अध्याय 1 स्वर्ण सूची का दिव्य पर्दा उतरता है। चांदन शहर छिप नहीं सकता। डोलुओ महाद्वीप स्टार्ट ग्रेट फॉरेस्ट के पूर्वी किनारे के पास एक घाटी में स्थित है। यहाँ एक विशाल दीवार से घिरा हुआ एक छिपा हुआ शहर है, चांदन शहर। इस समय नगर स्वामी के महल के पीछे पहाड़ी पर यह हान सुनहरे प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी भारी थी। मुझे डोलुओ उपाधि प्राप्त किए हुए 2.5 साल हो गए हैं, फिर भी मेरी साधना रुकी हुई है और 1 इंच भी प्रगति नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? 18 साल पहले येहान ने डोलुओ महाद्वीप में पुनर्जन्म लिया, सृष्टिकर्ता देवता प्रणाली को जागृत किया और कई मार्शल सोल प्राप्त किए। इस प्रणाली के साथ वह साधना नहीं कर सकता। वह केवल जीवित प्राणियों की आस्था को एकत्रित करके तब तक मजबूत हो सकता है जब तक कि वह 100वें स्तर तक न पहुंच जाए और देवत्व का निर्माण करके एक देवता न बन जाए। इस प्रकार येहान यहाँ आया और चांदन शहर की स्थापना की और आस्था एकत्रित करने और मजबूत होने के लिए चारों ओर से प्राणियों की भर्ती की। उसका मूल इरादा देवता बनने तक गुप्त रूप से रहने का था, लेकिन जब से उसने रैंक 91 की उपाधि डोलुओ प्राप्त की है, तब से उसके द्वारा एकत्रित आस्था की शक्ति का उसकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सिस्टम ने कोई संकेत नहीं दिया, इसलिए कारण का पता केवल वही लगा सकता था। इसी समय कुछ ही दूरी से एक सुंदर आकृति मनमोहक सुगंध के साथ पास आए। हे नगर स्वामी, क्या आपके मन में कुछ चल रहा है? क्या आज का कार्यक्रम रद्द करना होगा? येहान ने आवाज की तरफ देखा और उसे एक सुंदर आकृति वाली महिला दिखाई दी, जिसने सुरुचिपूर्ण सफेद प्राचीन पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल स्याही जैसे काले और लंबे थे। उस महिला का नाम शांगुआन वानर था। उसकी मार्शल सोल स्टार्टल स्वान पेन थी, जो एक एजिलिटी अटैक सिस्टम थी। डोलुओ शीर्षक से, जिसका अर्थ है चौक गया हांस। वह वर्तमान में चांगन शहर की तीसरी सबसे बड़ी अधिकारी हैं, मूल रूप से ऑन ऑफ किंग्स की दुनिया से हैं। वह इस दुनिया में केवल इसलिए आ सकी क्योंकि येहान की मार्शल सोल में से एक नोवा की आककोट है। सोल स्किल्स के अलावा 9 सोल रिंग में से प्रत्येक बेतरतीब ढंग से एक हीरो के साथ होती है। आत्मा की अंगूठी जितनी बाद में मिलती है, साथ वाला नायक उतना ही शक्तिशाली होता है। शांगुआन वानर को पहली आत्मा की अंगूठी मिली थी, इसलिए वो सबसे कमजोर है, केवल 94वें रैंक पर। बेशक साथ आए नायक भी साधना कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन शांगुआन वानर चांगन शहर के प्रबंधन के प्रति बहुत समर्पित थी और उसने अपनी साधना की उपेक्षा की। कोई बात नहीं, शहर में हालात कैसे हैं और आज का कार्यक्रम क्या है? येहान ने अपना सिर हिलाया और अपनी मार्शल आत्मा को वापस लेते हुए आराम से पूछा। नगर स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, शहर में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। स्वामी सिकोंग ने कल भर्ती किए गए आत्मा राक्षसों का उचित निपटारा कर दिया है। वह ली बाय नाम का व्यक्ति जनरल ली शिन के साथ तलवारबाजी की प्रतियोगिता में फिर से भाग लेने चला गया है, लेकिन इससे ग्रेट वॉल गार्ड्स के सामान्य गश्त पर कोई असर नहीं पड़ा है। और आज का आपका कार्यक्रम कल जैसा ही है। मैं आपके साथ स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट में सोल बीस्ट की भर्ती के लिए चलूंगा। शांगुआन वानर की रिपोर्ट सुनकर येहान ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि आस्था की शक्ति खराब हो गई है, फिर भी उसने वर्षों से जीवित प्राणियों को इसे इकट्ठा करने के लिए भर्ती करना जारी रखा है। क्या होगा अगर यह ठीक हो जाए? चांगन शहर की गोपनीयता और स्थिरता के लिए वह केवल ईमानदार मनुष्यों और सौम्य आत्मा प्राणियों की भर्ती करता है, कभी भी आत्मा स्वामी की नहीं। इसी वजह से इस शहर में कभी अशांति नहीं फैली। मनुष्य और आत्मा राक्षस शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रहते हैं। उन्हें भोजन या वस्त्र की कोई चिंता नहीं होती। इस स्थान को परम आनंद की पवित्र भूमि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। येहान अभी सोच में डूबी ही थी कि अचानक आकाश से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। संपूर्ण डोलुओ मैदान का आकाश अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी की परत से ढक गया। उस सुनहरे प्रकाश ने परम दिव्य आकर्षण और स्वर्गीय भव्यता बिखेरी, जिससे सभी जीवित प्राणी सहज रूप से ऊपर की ओर देखने लगे। सुनहरी रोशनी एक दिव्य पर्दे में समाहित हो गई और उस पर धीरे धीरे दिव्य आकृतियां उभरने लगी। स्वर्गीय दाव की इच्छा स्वर्ण सूची को प्रकट करती है, जिसमें पहली सूची सूचीबद्ध है, शक्ति रैंकिंग सूची। सभी शक्तियों के व्यापक आधार पर शीर्ष 15 को रैंकिंग दी गई है। सभी श्रेणीबद्ध व्यक्ति को पुरस्कार मिल सकते हैं। श्रेणी जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार उतना ही उदार होगा। ये दृश्य बिजली की कड़क की तरह था, जो सभी जीवित प्राणियों के दिलों में विस्फोट कर गया और भयानक लहरें पैदा कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। येहान ने आकाश में घट रही इस घटना को निहारा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये सोचकर कि शायद यह उसके सिस्टम की वजह से हुआ है, वह भरे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा निर्मित चांगन शहर अब छिपा नहीं रह सकता। ये देखकर शांगुआन वानर का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। हे नगर प्रभु, हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अभी इंतजार करते हैं। पूरी सूची घोषित होने के बाद हम योजना बनाएंगे। येहान ने अपना सिर हिलाया। अगर चांगन शहर उजागर हो जाता है तो ऐसा ही सही। शहर के भीतर की युद्ध शक्ति आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त है। ये कई वर्षों से रुकी हुई खेती को आगे बढ़ाने का एक अवसर हो सकता है, जिससे उसे उम्मीद की भावना महसूस हो सकती है। डॉट डॉट डॉट। एक ही समय पर स्पिरिट सिटी पोप्स हॉल के सामने बीबी डोंग अपने राजदन को थामे हुए आत्मविश्वास से खड़ी थी। ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देख रही थी। उनकी खूबसूरत आंखों में तूफानी लहरें उमड़ रही थी। उससे निकलने वाली ऊर्जा उसकी जानकारी से कहीं अधिक थी और वह उस राक्षस देवता से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसका वंश उसे विरासत में मिलने वाला था। इसलिए इस दिव्य पर्दे ने जो कहा वह झूठ नहीं होना चाहिए।
ये सोचते ही बीबी डोंग की महत्वाकांक्षा पल भर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उसने एक मनमोहक लेकिन ठंडी मुस्कान दी। मेरे स्पिरिट हॉल में अनगिनत सोल मास्टर हैं और उपाधि प्राप्त टोलुओं की संख्या अन्य शक्तियों से कहीं अधिक है। हम निश्चित रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे। दोनों ओर से उसकी रक्षा कर रहे दो बुजुर्ग क्राइसेंथेमम और गोस्ट ने तुरंत सहमति में सिर झुकाया। पोप की बात सच है। सर्वोच्च पद और उसके पुरस्कार निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक हॉल को ही प्राप्त होंगे। ईश्वरीय प्रदत्त पुरस्कार निश्चित रूप से असाधारण होगा और इससे पोप की शक्ति निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंचेगी। बेबी डोन को अचानक कुछ सूझा, उसकी खूबसूरत आंखें काली पड़ गई और उसने ठंडी सांस ली। ये इनाम मेरे हाथ लगेगा या नहीं, ये अभी पता नहीं। मुझे डर है कि तब तक हमारा स्पिरिट हॉल सबका निशाना बन जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दोनों बुजुर्ग क्राइसेंथेमम और गोस्ट अनजाने में ही पूजा कक्ष की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि स्पिरिट हॉल पोप की निजी संपत्ति नहीं थी और पुरस्कार के स्वामित्व को लेकर निश्चित रूप से विवाद होंगे। इससे भी ज्यादा चिंता की बात बाहरी स्थिति है। एक बार स्पिरिट हॉल की नींव उजागर हो जाने पर महाद्वीप पर स्थिति में अनिवार्य रूप से बदलाव आएगा। ... पूजा कक्ष। सातों महान पुरोहित कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और ऊपर के स्वर्गीय पर्दे को गंभीरता से निहार रहे थे। उन्होंने इससे निकलने वाली भयानक दिव्य भव्यता को महसूस किया और उसी प्रकार इस पर सवाल उठाने का साहस नहीं किया। बलवान और दृढ़ निश्चयी द्वितीय पुजारी स्वर्ण मगरमच्छ डोलुओ ने सबसे पहले बात की। भाइयों, इस शक्ति रैंकिंग में शीर्ष स्थान हमारे स्पिरिट हॉल का होना चाहिए। ये सुनकर अन्य पुजारियों ने एक एक करके सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। व्यापक आधार की दृष्टि से यहाँ तक कि सागर देवता हॉल, जिसमें एक दिव्य विरासत भी समाहित है, निश्चित रूप से हमारे आत्मा हॉल जितना अच्छा नहीं है। सर्वोच्च स्थान पाने का स्वर्ग से मिला पुरस्कार हमारी कल्पना से परे होगा। शायद इसे बिग ब्रदर को अंतिम पड़ाव पार करने और भगवान बनने में मदद मिल सके। सभी की निगाहें उम्मीदों से भरी हुई कियान दाओलियो पर टिकी हुई थी। हालांकि कियान दाओलियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। मेरे पास जो कुछ भी है वह देवदूत ईश्वर की देन है। भले ही स्वर्ग से मिलने वाला कोई पुरस्कार मुझे सचमुच देवता बनने में मदद कर सके, मैं अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके अतिरिक्त कियान दाओलियो कुछ देर रुका, उसकी निगाहें पोप हॉल की ओर चली गईं, उसके स्वर में जटिलता का संकेत था। फिलहाल स्पिरिट हॉल में सत्ता मेरे हाथ में नहीं है। अगर कोई इनाम मिलता भी है तो संभावना है कि वो डोंगर के हाथों में ही जाएगा। गोल्डन क्रोकोडाइल को बीबी डोंग के काम करने का तरीका सबसे ज्यादा नापसंद था। ये सुनकर वह असहनीय रूप से भड़क उठा और तुरंत चिल्लाया, तो समय आने पर हम इसे जब्त कर लेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते बड़े भाई, तो इसे शियाओजू के लिए छोड़ दीजिए। हम उस दुष्ट औरत को इसे किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे। कियान दाओलियो ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया, उसका चेहरा असहाय और गंभीर था। शांत हो जाए, इस मामले पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सूची घोषित होने के बाद हम योजना बनाएंगे। हमें बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। एक बार जब इस सूची से हमारे स्पिरिट हॉल की नींव उजागर हो जाएगी तो इसके परिणाम छोटे नहीं होंगे। इससे शियाओजू की घुसपैठ योजना भी प्रभावित हो सकती है। ये सुनकर उपासना कक्ष के सामने का पूरा इलाका तुरंत सन्नाटे में डूब गया। स्पिरिट हॉल की सबसे मजबूत नींव ये कुछ बुजुर्ग लोग ही हैं। वे कई वर्षों से छिपे हुए हैं और बाहरी दुनिया उन्हें मृत मानती है। एक बार उनका पर्दाफाश हो जाने पर निश्चित रूप से उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यदि इस घटना के परिणामस्वरूप शियाओजू की योजना विफल हो जाती है और उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है, तो उसे निश्चित रूप से इस सदमे को सहन करना मुश्किल होगा। क्या यह अचानक उतरता हुआ स्वर्ग का पर्दा आशीर्वाद है या अभिशाप? उम्मीद है सूची के पुरस्कार स्थिति को कुछ हद तक सुधार सकते हैं। ... हेवनडो साम्राज्य, हेवनडो शहर का शाही महल। सम्राट जू ये ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के साथ साथ युवराज सू किंगहे को भी तुरंत बुलाया, जो कियान रेनिक्सू के वेश में थे, और आशंका से पूछा, मेरे प्रिय मंत्रियों, इस दिव्य पर्दे के अवतरण के बारे में आपका क्या विचार है? हमारे स्वर्गदूत साम्राज्य से संबंधित शक्तिशाली सेनाएं बहुत कम और बिखरी हुई हैं। अध्याय 2, प्रमुख शक्तियां बेचैन हैं, महाद्वीप में परिवर्तन होने वाला है। महामहिम, मैं मानता हूं कि यह एक शुभ संकेत है। मार्शल गिलॉन सबसे पहले आगे बढ़े, उन्होंने अपनी मुठ्ठियां बांध ली और उनकी आवाज घंटी की तरह गूंज उठी। ऊपरी 3 संप्रदाय हमारे हेवनडोग क्षेत्र में ही स्थित हैं। हालांकि वे हेवनडोग के अधीन नहीं है, फिर भी उन सभी के हमारे साथ गहरे संबंध हैं। सूची में उनका शामिल होना हेवनडोग के लिए निश्चित रूप से लाभकारी और हानिरहित होगा। इसके अलावा वास्तव में साम्राज्य भी एक प्रकार की शक्ति है। हेवनडो की राष्ट्रीय शक्ति के साथ हम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में शुमार होंगे, स्वर्ग द्वारा प्रदत्त पुरस्कार प्राप्त करेंगे, हेवनडो को मजबूत करेंगे और विदेशी शत्रुओं को रोकेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक के बाद एक सहमति में सिर हिलाया। सम्राट जू ये ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने देखा कि सू किंगहे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किंगहे, क्या हुआ? क्या आपकी राय अलग है? जू किंगहे के वेश में कियान रेनिक्सू ने यह सुनकर तुरंत थोड़ा झुककर जवाब दिया, पिताजी को रिपोर्ट करते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा विचार मार्शल गेलॉन के विचार से बिल्कुल मेल खाता है। हालांकि कियान रेनिक्सू की आंखों के भीतर एक गंभीरता का भाव था।
स्पिरिट हॉल की मजबूत नींव के साथ शीर्ष रैंकिंग हासिल करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। उसे बस ये नहीं पता था कि स्पिरिट हॉल की असली गहराई को उजागर करने के जोखिम के बदले मिलने वाले पुरस्कार इसके लायक होंगे या नहीं। सम्राट जू ये ने उसमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा। पास ही मौजूद राजकुमार जू जिन को कुछ महसूस हुआ और उन्हें जू किंगही की पहचान पर संदेह होने लगा। हालांकि उसके पास भौतिक साक्ष्यों की कमी थी, इसलिए उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और सूची की घोषणा होने की प्रतीक्षा करते हुए स्वर्गीय पर्दे की ओर देखा। सेवन ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल। निंगफेंगजी ने तुरंत चेन शिन और गुरोंग को भी बुलाया। ऊपर फैले चमत्कारी स्वर्गीय पर्दे की ओर देखते हुए निंगफेंगजी ने गहन विचार विमर्श के बाद कहा, हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकास किया है। अंकल स्वॉर्ड एंड बोन के यहाँ होने से शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बगल में तलवार दुलुओ चेन शिन ने अपने स्वर में थोड़ा गर्व का भाव लिए हुए कहा, सिर्फ शीर्ष 5? फेंगजी, तुम कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हो, है ना? वर्तमान शक्तियों में से केवल स्पिरिट हॉल ही लगातार हमसे आगे निकल सकता है, बाकी के बारे में कहना वाकई मुश्किल है। अस्थि दुलुओ गुरोंग ने भी अपनी राय व्यक्त की। बूढ़े तलवारबाज की बात सही है, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कभी कभार उससे सहमत हो जाऊं। निंगफेंगजी ने अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज में दृढ़ता झलक रही थी। चाचा तलवार, चाचा सी, क्या आप भूल गए हैं कि समुद्र के उस पार एक रहस्यमय आत्मा स्वामी द्वीप भी है? इसके अलावा साम्राज्य को भी एक शक्ति माना जा सकता है। हमें स्वर्गो और तारालुओ 2 महान साम्राज्यों को भी शामिल करना होगा। इन शब्दों से चेन शिन और गुरोंग स्तब्ध रह गए। वे वास्तव में उस रहस्यमय सोल मास्टर द्वीप के बारे में भूल गए थे और साम्राज्य के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया था। एक साम्राज्य विशाल क्षेत्रों, जनसंख्या और संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, जिनकी तुलना उनकी संप्रदाय से नहीं की जा सकती। निंगफेंगजी कुछ देर रुकी, फिर गंभीर भाव से भौहें चढ़ा लीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूची से किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और क्या वे प्रमुख शक्तियों को एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वर्षों पहले 1 लाख वर्ष में रूपांतरित हुआ एक अकेला आत्मा दानव स्पिरिट हॉल और क्लियर स्काई कबीले को गतिरोध की स्थिति में ला सकता था। मुझे डर है कि महाद्वीप बदलने वाला है। चेन शिन और गुरोंग ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने चिंता से कहा। कुछ समय पहले रोंगरांग अपना गुस्सा निकालने के लिए भाग गई थी। अब जब स्थिति स्पष्ट नहीं है तो हमें जाकर उसे वापस लाना होगा। निंगफेंगजी ने जाने ही वाले उन दोनों को रोका और राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो। हाल ही में लौटे गुप्त रक्षक की रिपोर्ट के अनुसार रोंगरांग ने श्रेक नामक एक अकादमी में दाखिला ले लिया है। वह अकादमी एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, प्रमुख शक्तियों के क्षेत्रों से बहुत दूर, और उसकी अध्यक्षता एक आध्यात्मिक संगठन कर रहे हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन शिन और गुरोंग ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। शिलाई के, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। ये किस तरह की तीतर अकादमी है? क्या ये हमारे रोंगरांग को प्रशिक्षण देने लायक है? निंगफेंगजी के लगातार आग्रह के चलते दोनों ने अंततः इस मामले को छोड़ दिया और सूची की घोषणा का चुपचाप इंतजार करने लगे। क्लियर स्काई क्लैन एक एकांत और खतरनाक जगह है जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है। तांग शियाओ ने तुरंत संप्रदाय के सभी वरिष्ठों को भी बुलाया। आकाश में सुनहरे दिव्य पर्दे को देखते हुए तांग शियाओ ने अत्यंत गंभीर भाव से कहा, वरिष्ठों, अगर हमारा क्लियर स्काई कबीला सूची में आ जाता है तो मुझे डर है कि इसे एक बार फिर स्पिरिट हॉल की जांच का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये सुनकर सर्वोच्च पद पर आसीन दूसरे वरिष्ठ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए विचारपूर्वक कहा, हवा और लहरें जितनी तेज होंगी, मछली उतनी ही कीमती होगी। सूची में शामिल होने के बाद मिलने वाले स्वर प्रदत्त पुरस्कार हमारे क्लियर स्काई कबीले को सोल मास्टर्स की दुनिया में लौटने और अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करने का मौका दे सकते हैं। अपने संप्रदाय की नींव के साथ क्या हम अच्छे पद और अच्छे पुरस्कार न मिलने से डरते हैं? अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति में सिर हिलाया। व्यापक आधार की दृष्टि से हमारे क्लियर स्काई कबीले की 1000 साल पुरानी विरासत है। हमारी मार्शल सोल क्लियर स्काई हैमर दुनिया की नंबर 1 मार्शल सोल है और हमें हमारे दादा तांगचेन द्वारा छोड़ी गई क्लियर स्काई गुप्त तकनीक का आशीर्वाद प्राप्त है। भले ही स्पिरिट हॉल के हमले में हमें भारी नुकसान हुआ था और हम उस समय एकांतवास में चले गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में हम सभी ने उपाधि प्राप्त कर ली है। संप्रदाय की समग्र शक्ति अतीत से कम नहीं है। हमें शीर्ष 3 में स्थान अवश्य मिलेगा। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 7वें एल्डर की थी, जिनके बेटे को स्पिरिट हॉल ने मार डाला था। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, बिल्कुल सही। वर्षों की धैर्य और चुप कर रहने के बाद अब समय आ गया है कि इस महाद्वीप को एक बार फिर क्लियर स्काई क्लैन की शान देखने को मिले। स्पिरिट हॉल का जो कर्ज है उसे मैं जल्द ही चुका दूंगा। एल्डर की युद्ध भावना को उबलते हुए देखकर तांग शियाओ के हृदय में अचानक वीरता की भावना जागृत हुई और उसने उत्साहपूर्वक कहा, बहुत खूब। हम इस दिव्य पर्दे का उपयोग करके संपूर्ण सोल मास्टर जगत को क्लियर स्काई क्लैन नाम के महत्व को याद दिलाएंगे। सभी लोग उत्साह से भरी निगाहों से ऊपर लगे स्वर्गीय पर्दे को टकटकी लगाए देख रहे थे, उस सूची की घोषणा का इंतजार कर रहे थे जो संप्रदाय का भाग्य बदल सकती थी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट। यू युवांजिन ने आकाशीय पर्दे की ओर देखा। उसकी गर्व भरी आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी।
जबकि स्काई क्लैन को वर्षों पहले भारी नुकसान हुआ और वह एकांत में चला गया, तब मेरा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बन गया। भले ही हम पहले स्थान पर न हो, हम निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर होंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके बगल में बैठे बुजुर्ग यू लूमिन ने तुरंत अपनी बात रखी। बड़े भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्ग के नीचे मौजूद शक्तियों को देखते हुए केवल स्पिरिट हॉल ही हमारे संप्रदाय से लगातार आगे निकल सकता है, बाकी सब तो भूल ही जाए। ऊपरी 3 संप्रदायों में से बाकी 2 एक सहायक संप्रदाय है और दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एकांत में चला गया। वे केवल हमारे द्वारा कुचले जाने के लायक हैं। अन्य बुजुर्गों ने एक एक करके अपनी राय दी, लेकिन एक बुजुर्ग ने असहमति जताते हुए कहा, हे स्पिरिट हॉल को भी भूल जाओ, ये तो बस एक खोखला मोटा आदमी है, बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर। याद है उस समय उनके पोप कियान शुंजी ने 2 बुजुर्गों गुलदौगी और भूत को तांग हाओ का शिकार करने के लिए भेजा था, जो एक रूपांतरित आत्मा जानवर को पनाह दे रहा था। तीनों ही 95वें स्तर के उपाधिधारी डोलू थे, फिर भी वे तांग हाओ द्वारा पराजित और बुरी तरह घायल हो गए, जिसने मौके पर ही उपाधिधारी डोलू की उपाधि प्राप्त कर ली। कियान शुंजी की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। और ये तब था जब तांग हाओ ने दया दिखाई। अगर वह सचमुच उस समय उन सभी को मारना चाहता, तो क्राइसेंथेमम और घोस्ट डोलू आज भी जीवित कैसे होते। जैसे जैसे ये बुजुर्ग बोलता गया, वैसे वैसे वह और अधिक उत्तेजित होता गया और उसके चारों ओर बिजली कड़कने लगी। इस घटना के कारण दुनिया कहती है कि तांग हाओ युद्ध का देवता है जो धरती पर अवतरित हुआ है। लेकिन मेरी राय में स्पिरिट हॉल के उपाधि प्राप्त डोलुओ केवल संसाधनों पर निर्मित साधक हैं। वे देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। अगर हमारे संप्रदाय के गुरु आगे आते हैं तो वे अकेले ही स्पिरिट हॉल की कई उपाधि प्राप्त डोलुओं से लड़ सकते हैं। अगर तांग हाओ 1 के मुकाबले 3 से लड़ सकता है, तो हमारे संप्रदाय के गुरु 1 के मुकाबले 4 से लड़ सकते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी बुजुर्गों को लगा कि ये तर्कसंगत है और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ये सुनकर युवांजेन की आंखें चमक उठी और वह बेहद उत्साहित हो गया। उसकी आवाज किसी गरजते हुए अजगर की दहाड़ जैसी थी। बिल्कुल सही कहा, स्पिरिट हॉल कुछ भी नहीं है। आज इस स्वर्णिम रैंकिंग में शीर्ष स्थान केवल मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट का है। सभी ने ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखा। उनकी आंखें गर्व और आशा से भरी हुई थी, मानो शीर्ष स्थान पहले से ही उनकी मुट्ठी में हो। ... सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। यहां तक कि दिव्य पर्दे के आने से उत्पन्न सदमे से भी अकादमी के भीतर का विवाद समाप्त नहीं हो सका। क्योंकि निंगरोंगरांग ने अपना दौड़ने का प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था, इसलिए फ्लेंडर ने उसे इतना डांटा कि वह आपा खो बैठी और गुस्से में बोली, फ्लेंडर, तुम तो बस एक साधारण आध्यात्मिक संत हो, मुझे डांटने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैं 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों के विद्यालय से आया हूं। फ्लेंडर उदासीन था और उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया, हे, क्या 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल इतना महान है? आखिरकार ये तो बस एक सहायक संप्रदाय है, ऊपरी 3 संप्रदायों का अंतिम हिस्सा। निंगरोंगरांग ने ऊपर स्थित स्वर्गीय पर्दे की ओर इशारा करते हुए संतोष व्यक्त किया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यदि स्वर्गीय रैंकिंग ये घोषणा करती है कि 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों का स्कूल शीर्ष 3 संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर नहीं है, तो तुम मेरे सामने घुटने टेककर क्षमा मांगोगे? क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अध्याय 3, सूची के सबसे निचले पायदान का खुलासा हुआ। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय ने सामूहिक रूप से अपना आपा खो दिया। निंगरोंगरांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेककर माफी मांगने की मांग सुनते ही फ्लेंडर तुरंत गुस्से से भड़क उठा। तांगसान और अन्य लोग जो किनारे से यह घटनाक्रम देख रहे थे, उन्होंने भी असंतोष व्यक्त किया। निंगरोंगरांग, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो? केवल झू झूकेगी चुपचाप देखती रही। जब दोनों पक्ष गतिरोध में थे, तभी अचानक ग्रैंडमास्टर की ठंडी फुफकार सुनाई दी, फ्लेंडर, चूंकि वह शर्त लगाना चाहती है, तो बस मान जाओ। सभी ने मुड़कर देखा तो ग्रैंडमास्टर उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए और आगे बोले, ऊपरी 3 संप्रदायों की वंशानुगत मार्शल आत्माओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में विश्व में नंबर 1 होने का दावा किया जाता है। हालांकि केवल 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल की वंशानुगत मार्शल आत्मा में एक दोष है, जो अधिकतम 7 अंगूठियों की अनुमति देता है। इस प्रकार इसे सार्वजनिक रूप से ऊपरी 3 संप्रदायों की पूंछ के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस समय रेखा में ग्रैंडमास्टर को अभी यहाँ प्रकट नहीं होना चाहिए था। स्वर्गिक पर्दे के उतरने के कारण ही उसने अपना इरादा अस्थायी रूप से बदल दिया और जल्दी आ गया। ग्रैंडमास्टर को बोलते देख फ्लेंडर ने निंगरोंगरांग की ओर मुड़कर देखा और ठंडी सी आवाज में कहा, क्या तुमने महान गुरु का विश्लेषण सुना? क्या अब भी शर्त लगाने की हिम्मत है? अगर तुम हार गए तो अब से हमारी शर्तों को ईमानदारी से स्वीकार करो और नखरे दिखाना बंद करो। निंगरोंगरांग उसके शब्दों से और भी क्रोधित हो गई। उसने गर्दन अकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? फ्लेंडर, बस इंतजार करो, घुटने टेक कर प्रणाम करके इस युवती से माफी मांगने के लिए। एक खामी के बावजूद 7 रत्नों से जड़ा हुआ चमकदार टाइल पैगोडा मार्शल सोल अभी भी दुनिया में नंबर 1 सपोर्ट मार्शल सोल के रूप में सर्वोच्च स्थान पर रह सकता है। संप्रदाय में दादा स्वॉर और दादा बोन के होते हुए भी निंगरोंगरांग को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि वे ऊपरी 3 संप्रदायों में सबसे नीचे होंगे। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक एक आंसू भी नहीं बहाओगे। फ्लेंडर और बाकी सभी ने ठंडी सांस ली और आसमान में सुनहरे दिव्य पर्दे की ओर देखते हुए सूची की घोषणा होने का इंतजार करने लगे। ... स्वर्गिक पर्दा गिरने के बाद से केवल 2.5 घंटे ही बीते थे। दुनिया के हर कोने में अलग अलग स्तर की उथल पुथल देखने को मिल रही थी।
गलियां और संकरी सड़कें, कुलों की पवित्र भूमि, शाही दरबार, आत्मा राक्षसों के निवास स्थान। सभी जीवित प्राणी उत्सुकता से ऊपर की ओर देख रहे थे और स्वर्ग के उस पर्दे पर स्वर्णिम सूची की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या रैंकिंग उनके अपने विचारों से मेल खाती है और कौन सी रहस्यमय शक्तिशाली शक्तियां मौजूद हैं। अंततः सभी जीवित प्राणियों की उमड़ती भावनाओं के बीच अचानक ऊपर से एक ऐसी बूंद सुनाई दी जिसने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया। इसके बाद स्वर्गीय पर्दे के ऊपर अंकित दिव्याक्षर धीरे धीरे खिसकने और पुनर्व्यवस्थित होने लगे, जिससे धीरे धीरे नए पाठ की पंक्तियां बनने लगी। शक्ति रैंकिंग सूची 15वां स्थान, ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन सेक्ट। प्रतिनिधि शासक यू युवान जेन। सर्वोत्तम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधि यू युवान जेन। मूल्यांकन डोलुओ महाद्वीप के 7 महान संप्रदायों में से शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक। इसके 1000 से अधिक कुल आत्मा गुरु शिष्य और 3 कुल आत्मा डोलुओ हैं। एल्डर्स संप्रदाय को सर्वोच्च स्तरीय शक्ति हमला प्रणाली पशु मार्शल आत्मा ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन विरासत में मिली है। संप्रदाय की अद्वितीय विरासत में मिली ड्रैगन रूपांतरण गुप्त कला के साथ मिलकर यह आक्रमण और रक्षा को एक विशाल गर्जनाशील ड्रैगन की शक्ति के साथ एकीकृत करता है। निम्न स्तरीय पुरस्कार आत्मा शक्ति दोनों प्रतिनिधियों के रैंक में एक स्तर की वृद्धि की जाती है और सभी आत्मा बले की आयु 1000 वर्ष बढ़ा दी जाती है। यदि प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति है तो पुरस्कार के बदले उनकी मार्शल आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी दी जाती है। पूरा डोलू महाद्वीप पहले तो सन्नाटे में डूब गया, फिर अचानक धरती को हिला देने वाले कोलाहल में तब्दील हो गया। ये कैसे संभव है? मुझे जरूर भ्रम हो रहा है। असंख्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, वे इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे उस दिव्य पर्दे के बारे में सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुरस्कार देखे, उनके दिलों में मौजूद सारे संदेह हवा में गायब हो गए। आत्मा शक्ति में तत्काल एक स्तर की वृद्धि रैंक, साथ ही सभी 100 रिंग्स के लिए 1000 साल की वृद्धि। इस नश्वर संसार में चाहे कितना भी असाधारण अवसर क्यों न हो, यह संभव नहीं था। यह दिव्य पर्दा सचमुच एक अद्भुत चमत्कार था। इसलिए रैंकिंग भी पूरी तरह से प्रामाणिक और संदेह से परे थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन सेक्ट के बारे में बहुत अच्छी राय बना ली थी, अब उन्हें इस पर पुनर्विचार करना होगा। ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन सेक्ट। जब सूची में लिखी वो पंक्तियां उनकी नजर में आईं, तो यू युवान जेन और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। 15वां स्थान, हमारा संप्रदाय सचमुच सूची में सबसे नीचे है। यू युमिन ने सबसे पहले एक अविश्वसनीय कांपती हुई चीख निकाली, जिससे घटनास्थल का माहौल तुरंत ही उत्तेजित हो गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये तो फर्जी होना चाहिए। किसी ने हमें बदनाम करने के लिए जानबूझकर यह सब गढ़ा होगा। बुजुर्ग आक्रोश से दहाड़ उठे, उनके वृद्ध चेहरे उत्तेजना से लाल हो गए। यू युवानजिन ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और दहाड़ते हुए अपनी मार्शल आत्मा और आत्मा के छल्ले को मुक्त किया। बेशर्मी, मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन सेक्ट पर इस तरह बदनामी करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं इसे एक ही बार में नष्ट कर देता हूं। जैसे ही वो क्रोधित होकर स्वर्ग के पर्दे पर हमला करने ही वाला था, बूम! आकाशीय पर्दे से अचानक सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ नीचे आया, जिसने उसे तुरंत घेर लिया। ये देखकर यू लूमियन ने सहज रूप से घबराकर चीख मारी। अच्छा नहीं, यह शायद स्वर्ग के पर्दे का जवाबी हमला है। बड़ा भाई खतरे में है, जल्दी से उसे बचाओ। हालांकि प्रकाश स्तंभ के अंदर यू युवानजिन को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, उसे केवल अपने शरीर में एक विशाल शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। रैंक 95 आत्मा शक्ति वह अड़चन जो उन्हें अनगिनत वर्षों से परेशान कर रही थी, इस क्षण टूट गई और उन्होंने रास्ता खोल दिया। 96वां स्थान, यू युवानजिन की 9 आत्मा की अंगूठियों में भी परिवर्तन आया। वे सभी ठीक 1000 साल आगे बढ़ गईं और 4 बैंगनी और 5 काली हो गईं। जब प्रकाश का स्तंभ गायब हुआ तो यू युवानजिन की आभा पहले जैसी नहीं रही। उसके हर हरकत से एक भयानक दबाव का एहसास होता था। छी, क्या यही स्वर्ग के पर्दे द्वारा दिया गया पुरस्कार है? स्वर्ग का पर्दा सचमुच मौजूद है। अपने सदमे के बाद यू लूमियन और एल्डर ने खुशी खुशी उन्हें उनके पद के लिए बधाई दी। सफलता। फिर भी यू युवानजिन को पुरस्कार और सफलता प्राप्त करने से जरा भी खुशी नहीं हुई। इसके बजाय वह चिंता से भर गया और उसने कहा, चूंकि इनाम वास्तविक है, इसलिए स्वर्ग का पर्दा भी वास्तविक होना चाहिए। पहले तो मैं प्रथम स्थान पाने का सपना भी देखता था। क्या मजाक है, हम तो बिल्कुल नीचे हैं। अगर सूची के निचले पायदान पर मौजूद पुरस्कार भी इतने असाधारण हैं, तो ऊपर के पुरस्कारों का क्या हाल होगा? मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह महाद्वीप सचमुच बदलने वाला है। यू लूमियन और एल्डर समझ गए थे कि इसका क्या मतलब है और उन्होंने गंभीरता से कहा, हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। बाहर गए सभी कुल शिष्यों को वापस बुलाओ और सभी बाहरी अभियानों को अस्थायी रूप से रोक दो। जब वह बोल रहे थे तब ग्रैंड एल्डर ने कहा, यू लूमियन आदेश देने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि यू युवानजिन ने उसे रोक दिया। इन मामलों को अन्य बड़ों पर छोड़ दो। छोटे भाई, तुम्हें इसे आत्मसात कर लेना चाहिए। सभी ने आवाज का पीछा किया और देखा कि यू युवानजिन यू लूमियन को कुछ सौंप रही है। एक आत्मा की हड्डी 10,000 साल पुरानी, और इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम है। जब उन्होंने उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा तो वहां मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग की सांसें तुरंत रुक गईं और उन्हें तुरंत इस आत्मा की हड्डी के स्रोत का पता चल गया। स्वर्गीय पर्दे ने पहले ही उल्लेख किया था कि दोनों प्रतिनिधियों को एक दिव्य पुरस्कार प्राप्त होगा, और यदि वे एक ही व्यक्ति हैं तो इसे उनकी युद्ध आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी से बदल दिया जाएगा। 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डियां पहले से ही दुर्लभ थीं, और इतनी उत्तम गुणवत्ता वाली तो और भी दुर्लभ।
इसका मूल्य कई गुना बढ़ गया। यह ऐसी चीज थी जिसकी कोई केवल कामना कर सकता था, जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता था। बिग ब्रदर, तुम मुझे दे रहे हो। यू लूमियन और अन्य एल्डर दोनों ही अविश्वास में थे। तार्किक दृष्टि से यू युवांजिन को इसे अपने पोते यू त्यानहेंग के लिए बचाकर रखना चाहिए था। उन्हें अगला संप्रदाय प्रमुख नामित किया गया था और उन्हें सर्वोत्तम संसाधनों से पोषित किया जा रहा था। हाँ, यू युवांजिन ने हल्के से सिर हिलाया। गंभीर भाव से उन्होंने कहा, महाद्वीप का स्वरूप बदलने वाला है। यदि हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय को दृढ़ रहना है तो हमें संप्रदाय की समग्र शक्ति में सुधार करना होगा। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ इस आत्मा अस्थि को अवशोषित करने से कोई खास वृद्धि नहीं होगी। त्यानहेंग अभी युवा है और निकट भविष्य में संप्रदाय की मदद नहीं कर पाएगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कई वर्षों से रैंक नवासी के अड़चन में अटके हुए हो। यह आध्यात्मिक अस्थि तुम्हें उपाधिधारी दौलुआ बनने में मदद कर सकती है। संप्रदाय के हित में इसे ले लो और आत्मसात कर लो। ये सुनकर बड़े बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। संप्रदाय प्रमुख का दृष्टिकोण पल भर में व्यापक हो गया था। धन्यवाद बड़े भाई, ये छोटा भाई आपको निराश नहीं करेगा। यू लूमियन ने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ इसे लिया और तुरंत वहीं पालथी मारकर बैठ गई ताकि इसे आत्मसात कर सके। यू युवांजिन ने एक बार फिर आकाश में सुनहरे दिव्य पर्दे की ओर देखा। उसकी निगाहें लोहे की तरह भारी थी। वह ये देखना चाहता था कि वास्तव में कौन सी ताकतें ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट से ऊपर रैंक पर हो सकती हैं। 7 ट्रेज़रग्लेज़ स्टाइल स्कूल। जब सूची में सबसे निचले स्थान पर मौजूद लोगों के नाम की घोषणा हुई तो निम्फेंगजी अपनी सीट पर धंस गया और सदमे में चिल्ला उठा। इस दुनिया में कितनी अज्ञात शक्तिशाली शक्तियां मौजूद हैं। क्या हमारे 7 ट्रेज़रग्लेज़ स्टाइल स्कूल, जो कि ऊपरी 3 संप्रदायों का हिस्सा है, तब इस सूची में शामिल होने की कोई संभावना है? अध्याय 4 प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रियाएं। ग्रैंडमास्टर ने इसे फर्जी सूची बताया। चेन शिन और गुरोंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों समान रूप से हैरान थे। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट का सूची में सबसे नीचे होना उनकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर गया। इसलिए इस समय निम्फेंगजी की भावनाओं को समझते हुए वे उसे सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़े। फेंगजी, खुद को संभालो। अभी इस बात की चिंता मत करो कि बाहर कितनी अज्ञात शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं। चूंकि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट इस सूची में शामिल हो सकता है, तो हमारा 7 ट्रेज़रग्लेज़ स्टाइल स्कूल भी निश्चित रूप से शामिल हो सकता है। निम्फेंगजी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और कहा, अंकल जियान, अंकल गु, आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही अधीर हो गया था। चलिए देखते हैं क्या होता है। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर संप्रदाय सूची में भी जगह नहीं बना पाता तो बाहरी दुनिया द्वारा उस पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे और उसके प्रभाव को ठेस पहुंचेगी। लेकिन सच कहूं तो वह इनाम से ललचा रहा था। एक स्तर की बढ़ोतरी शायद उन बेड़ियों को तोड़ दे जो उसे सफलता हासिल करने से रोक रही थी। चेन शिन और गुरोंग भी इस बात को लेकर ललचाए, लेकिन चूंकि दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए किसी ने भी यह निश्चित रूप से कहने की हिम्मत नहीं की कि सबसे मजबूत युद्ध शक्ति किसकी होगी। क्लियर स्काई क्लैन। तांग शियाओ और पांचों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। सातवें बुजुर्ग, जिनका स्वभाव सबसे गुस्सैल था, सबसे पहले अपना आपा खो बैठे। अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि संप्रदाय का मुखिया वह बूढ़ा ड्रैगन यू युवांजिन है, तो मैं सोचता कि यह कोई नकली घटिया संगठन है। अन्य बुजुर्गों को भी यह बेहद अजीब लगा और उन्होंने बारी बारी से इस पर चर्चा की। यद्यपि हमारा संप्रदाय एकांत में है, लेकिन यह हुआ कि बाहरी दुनिया में हमारी आंख और कान की तरह काम करने से महाद्वीप की स्थिति हमारी मुट्ठी में है। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट को हिला देने वाली शक्तियां अभी भी बहुत कम है। ये सिर्फ 15वें स्थान पर कैसे हो सकता है, और 15वें स्थान का इनाम भी इतना उदार है। उनकी बातचीत सुनकर तांग शियाओ की चिंता बढ़ती गई और उसने आह भरी। अफसोस, हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। मुझे डर है कि इस दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारा क्लियर स्काई क्लैन अभी भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सभी बड़े बुजुर्ग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगे। टैंग शियाओ, संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते आप ऐसे निराशाजनक शब्द कैसे कह सकते हैं? आपकी पिछली महत्वाकांक्षा कहाँ चली गई? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट में केवल एक ही उपाधि प्राप्त डोलू है और वह सूची में शामिल हो सकता है। हम क्लियर स्काई क्लैन में 6 हैं। हम सूची में क्यों नहीं आ सकते? तांग शियाओ ने बुजुर्गों के भावपूर्ण चेहरों को देखा और उसकी आंखों में एक प्रज्वलित प्रकाश फिर से जागृत हो गया। बड़े बुजुर्गों का मुझे उपदेश देना बिल्कुल सही है। अगर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट इस सूची में जगह बना सकता है, तो हम क्लियर स्काई क्लैन ऊपरी 3 सेक्टों के प्रमुख होने के नाते निश्चित रूप से बना सकते हैं। तभी बड़े बुजुर्ग रुक गए और अपनी निगाहें वापस आकाश में ऊंचाई पर लटके सुनहरे दिव्य पर्दे की ओर मोड़ ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि क्लियर स्काई क्लैन निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा की योग्य रैंकिंग हासिल करेगा। हेवनडो साम्राज्य, हेवनडो शहर का शाही महल। नागरिक और सैन्य अधिकारी आक्रोशित थे। उनके चेहरे उत्तेजित थे और उनकी आवाजें अविश्वास से भरी हुई थी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट सूची में सबसे नीचे है। क्या हम सब कुएं की तलहटी में बैठे मेंढकों की तरह हैं, जो बाहरी दुनिया से अनजान हैं? ऊपर के रैंक वाले बल कितने शक्तिशाली होंगे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पुरस्कार स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती देते हैं। अधिकारियों की चर्चा सुनकर सम्राट शिव ये भी एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गए। उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गई। मौन। उसी क्षण मार्शल गेलोंग ने एक आदेश दिया, जिससे शोरगुल भरी बहस तुरंत शांत हो गई।
सम्राट ज़ू ये ने मानो किसी उद्धारकर्ता को देखकर तुरंत पूछा। मार्शल गेलोंग, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मार्शल गेलोंग ने एक कदम आगे बढ़कर गंभीरता से कहा। महामहिम, मेरा मानना है कि दुनिया में छिपी हुई शक्तिशाली ताकतों का होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। जब उन शक्तिशाली ताकतों की एक एक करके घोषणा की जाएगी तो हम उन्हें खोजकर अपने पक्ष में कर सकते हैं ताकि साम्राज्य को मजबूत कर सके। इसके अलावा ये भी संभव है कि हमारे हेवन डो का नाम भी सूची में हो। महाराज, चिंता न करें, बस सूची की घोषणा का इंतजार करें। सम्राट ज़ू को थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने अपनी निगाहें वापस आकाश में फैले दिव्य पर्दे की ओर मोड़ ली। ज़ू किन्हे के वेश में कियान रेनिक्सू कुछ नहीं बोली, उसका दिल तेजी से बेचैन होता जा रहा था। उसे शुरू में चिंता थी कि सूची से मिलने वाले लाभ स्पिरिट हॉल की नींव को उजागर करने के जोखिम से कहीं अधिक होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट अभी सबसे निचले पायदान पर ही था और यहाँ के पुरस्कार पहले से ही बहुत उदार थे। इससे ऊपर के स्तर पर मिलने वाले पुरस्कार और भी अधिक प्रचुर मात्रा में होंगे। अब उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट की भी यही रैंकिंग है तो क्या स्पिरिट हॉल के लिए शीर्ष स्थान हासिल करने की कोई संभावना है। कियान रेनिक्सू ने अपना सिर हिलाया और दूर स्थित स्पिरिट सिटी की ओर देखा। अब वह केवल स्पिरिट हॉल पर, अपने दादाजी पर और बाकी लोगों पर ही भरोसा कर सकती थी। ... स्पिरिट सिटी, उपासना कक्ष। जो श्रद्धालु पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, सूची देखते ही वे सब स्तब्ध रह गए। बड़े भाई, क्या हो रहा है? क्या आपको पता है? सभी उपासकों की निगाहें कियान दाओयू पर टिक गईं। स्पिरिट हॉल की नजरें और कान पूरे महाद्वीप पर थे। अगर कोई गुप्त कबीले की ताकतें थी तो उन्हें कैसे पता नहीं चला होगा। अगर उन सभी को जोड़ भी दिया जाए तो उनकी रैंकिंग चाहे जो भी हो, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट से ऊपर 14 होना असंभव था। कियान दाओयू ने अपना सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए गंभीरता से कहा। यह बहुत संभव है कि इस शक्ति रैंकिंग सूची में केवल सोल मास्टर बलों को ही स्थान नहीं दिया गया हो, साम्राज्य बलों और सोल बीस्ट बलों को भी सूची में शामिल किया गया हो। यह सुनकर श्रद्धालुओं के मन में व्याप्त भ्रम तुरंत दूर हो गया। हाँ, तो बात ऐसी है, अब समझ में आया। सुनहरे मगरमच्छ की भौहें तन गईं और उसने आत्मविश्वास से कहा। हमारे स्पिरिट हॉल की नींव के साथ हम अभी भी इन साम्राज्य और आत्मा दानव बलों को कुचल देंगे और निश्चित रूप से शीर्ष स्थान हासिल करेंगे। और यह सूची भी निष्पक्ष है। पुरस्कारों को विशेष रूप से 2 भागों में बांटा गया है, इसलिए बिबीडोंग द्वारा उन पर एक अधिकार करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना सुखद है। अन्य उपासकों ने सहमति में सिर हिलाया, यह अनुमान लगाते हुए कि शीर्ष स्थान पाने का पुरस्कार कितना असाधारण होगा। ... पोक्स हॉल। एलयू गुवान और गुईमेई के चेहरों पर जो संयम था वह काफी समय पहले ही गंभीरता में तब्दील हो चुका था। वे आश्चर्य से चीखने ही वाले थे कि बेबीडोंग की ठंडी फुफकार ने उन्हें रोक दिया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में केवल सोल मास्टर की ही शक्तियां हैं। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट का सूची में सबसे नीचे होना सामान्य बात है। ये सुनकर दोनों बुजुर्गों ने तुरंत सिर झुकाया। पोप समझदार हैं। चाहे उनके पास कितनी भी शक्ति हो, वे निश्चित रूप से शीर्ष स्थान के लिए हमारे स्पिरिट हॉल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। बेबीडोंग ने अपनी पतली रत्न जैसी हथेली उठाए और न जाने कहां से उड़कर आई एक तितली को पकड़ लिया और शरारती मुस्कान बिखेरी। स्वाभाविक रूप से यदि कोई शक्ति हमारे स्पिरिट हॉल से प्रतिस्पर्धा करने का साहस करती है तो हे उनका नाश हो जाएगा। जैसे ही वह बोल रही थी, अचानक उसकी हथेली मुट्ठी बन गई और उसके हाथ में मौजूद तितली बैंगनी काले रंग की मार्शल सोल पावर से पल भर में नष्ट हो गई। गटक टिल्ड। दोनों बुजुर्ग एक ही समय पर चौंक गए। उन्होंने मुश्किल से अपनी सांस रोकी और सिर नीचे कर लिया, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। हे हा। बेबीडोंग बार बार शरारती हंसी हंसती रही और अपनी निगाहें आसमान में फैले दिव्य पर्दे की ओर घुमाती रही। वह शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ... सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। स्वर्ग के पर्दे पर घोषित सूची को देखकर सभी लोग सदमे में आ गए। फ्लेंडा और झाओ वूजी, जो ग्रैंडमास्टर की पहचान जानते थे, अवचेतन रूप से उनकी ओर देखने लगे। नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। उनकी अजीबोगरीब शक्ल देखकर ग्रैंडमास्टर ने तुरंत अपना सिर तेजी से हिलाया और स्वर्गीय पर्दे की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट आखिरी स्थान पर कैसे हो सकता है? कोई जरूर उनकी दुर्भावना से बदनामी कर रहा है। ये स्वर्गीय सूची महज एक झूठी सूची है। हालांकि उन्हें ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हमेशा संप्रदाय को अपना गौरव माना था। जिस संप्रदाय पर उसे इतना गर्व था, उसे ऐसी हालत में देखकर भला वो क्रोधित क्यों नहीं होता? वह तो मानो क्रोध से पागल हो गया था। जैसे ही सब लोग उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी निंगरोंगरांग की हल्की खांसी ने उन्हें रोक दिया। उसने अपना मुंह ढक लिया और व्यंग्य भरी मुस्कान दी। क्या सबने देखा? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट सूची में सबसे नीचे है। ये सचमुच शीर्ष 3 सेक्ट्स का सबसे निचला पायदान है। अध्याय 5, क्या चांगन शहर शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है? चेन शिन की रैंक अभूतपूर्व सफलता। निंगरोंगरांग, तुमने क्या कहा? यू शियाओगांग ने निंगरोंगरांग की ओर इशारा करते हुए फटकार लगाई। क्या तुमने अभी अभी गुरुजी की बात नहीं सुनी? नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन संप्रदाय से ऊपर उठने वाली शक्तियां बहुत कम हैं। ये सूची महज फर्जी है। निंगरोंगरांग ने अपनी भौहें उठाई, उनके लहजे में स्पष्ट व्यंग्य था। तुम्हें तो ये सिद्धांत भी समझ नहीं आता कि यार इंसान से परे इंसान होते हैं और स्वर्ग से परे स्वर्ग होते हैं। ये एक महान गुरु की उपाधि तो तुमने खुद ही हासिल की होगी।
अगर तुम कहते हो कि ये दिव्य पर्दा नकली है तो जाओ और इसे नष्ट कर दो। निंगरोनरांग ने अपनी बाहें उठाई। उनके लहजे में स्पष्ट व्यंग्य था। तुम्हें तो ये सिद्धांत भी समझ नहीं आता कि हर इंसान से परे इंसान होते हैं और स्वर्ग से परे स्वर्ग होते हैं। ये एक महान गुरु की उपाधि तो तुमने खुद ही हासिल की होगी। अगर तुम कहते हो कि ये दिव्य पर्दा नकली है तो जाओ और इसे नष्ट कर दो। ग्रैंडमास्टर इतना क्रोधित हो गया कि उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसका चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। उस दिव्य आवरण से निकलने वाला दिव्य आकर्षण और दिव्य महिमा, वह उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकता था। झू झूकी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और अपने महान गुरु के दर्जे के बारे में कुछ संदेह विकसित किया। निंगरोनरांग, बस करो। फ्लेंडर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया। चाहे ये दिव्य पर्दा असली हो या नकली, आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट ऊपरी 3 संप्रदायों में सबसे नीचे है। झू झूकी को छोड़कर तानसान और बाकी सभी ने अपनी राय व्यक्त की। हाँ, सही कहा, बाकी 2 संप्रदाय तो अभी तक सूची में आए ही नहीं है। शायद 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल तो सूची में शामिल होने के योग्य ही नहीं है। ये सुनकर निंगरोनरांग ने अपने चांदी के दांतों से अपने निचले होंठ को काट लिया। उसकी आंखों में व्यंग्य तुरंत तीखेपन में बदल गया और उसने जोर से सांस ली। बस देखते रहिए, मेरा 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल जरूर लिस्ट में होगा। फ्लेंडर, हमने जो शर्त लगाई थी उसे मत भूलना। फ्लेंडर ने अपने चश्मे को ठीक किया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम हार जाओ और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओ। ग्रैंडमास्टर ने भी असंतुष्ट भाव से उस दिव्य पर्दे की ओर देखा और अपने मन में दृढ़ता से यह मान लिया कि 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल का ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट से ऊपर होना असंभव है। चांगन शहर। स्वर्गीय पर्दे द्वारा घोषित सूची के सबसे निचले भाग को देखते हुए येहान भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया और धीरे से बोला, ऐसा लगता है कि इस शक्ति रैंकिंग सूची की भूख बहुत अधिक है। ये केवल सोल मास्टर बलों से कहीं अधिक को रैंक करती है। चतुर और बुद्धिमान शांगुआन वानर ने भी इसे देखा और सिर हिलाया। हाँ, एम्पायर फोर्सेस और सोल बीस्ट फोर्सेस भी निश्चित रूप से सूची में होंगी, अन्यथा इतनी जगह नहीं बच पाती। येहान ने शरारती अंदाज में पूछा, वानर, क्या आपको लगता है कि हमारे चांगन सिटी की नींव के साथ हम शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं? शांगुआन वानर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, कुछ देर तक असमंजस में रही। वह कई वर्षों से येहान के साथ थी और उसने उसे महाद्वीप पर मौजूद सभी शक्तियों के बारे में बात करते हुए सुना था। स्पिरिट हॉल, सीगॉड आइलैंड और सिटी ऑफ स्लॉटर, इन सभी स्थानों की अपनी अपनी दिव्य विरासतें हैं और इन पर एक अर्धदेवता का प्रभुत्व है। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक सोया हुआ दिव्य जानवर भी है। उसे नहीं पता था कि चांगन इन शक्तियों को लगातार दबा पाएगा या नहीं। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, वानर को क्या लगता है कि इसकी 70 से 80% संभावना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में ऊंचे दिव्य पर्दे से फिर से एक गूंज सुनाई दी। बूम! पहले से भी अधिक तीव्र कंपन पूरे विमान में फैल गया। मूल लेखन ज्वार की तरह पीछे हट गया और तेजी से नए शब्द बन गए। शक्ति रैंकिंग सूची, 14वां स्थान, 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल। प्रतिनिधि शासक, निंग फैंगजी। सर्वोत्तम युद्ध क्षमता प्रतिनिधि, चेन शिन। मूल्यांकन, डोलुओ महाद्वीप के 7 महान संप्रदायों में से शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक। हजारों कुल आत्मा गुरु शिष्य, हजारों बाहरी आत्मा गुरु शिष्य, 2 बाहरी उपाधि प्राप्त डोलुओ एल्डर्स। संप्रदाय की विरासत, सर्वोच्च श्रेणी का सहायक उपकरण मार्शल सोल, 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल पैगोडा है। हालांकि इसमें कुछ कमियां और खामियां हैं, सौभाग्य से यह संप्रदाय की अनूठी विरासत से जुड़ा हुआ है। ध्यान भटकाने वाली गुप्त विधि, जिससे एक व्यक्ति कई लोगों की सहायता कर सकता है। इस पैगोडा का नाम विश्व प्रसिद्ध है। निम्न स्तरीय पुरस्कार, आत्मा शक्ति, दोनों प्रतिनिधियों का पद एक स्तर बढ़ जाएगा और सभी आत्मा बले की आयु 1500 वर्ष बढ़ जाएगी। यदि किसी प्रतिनिधि में सुधार में बाधा डालने वाली बेड़ियां और दोष हैं, तो उसे उनकी मार्शल आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि से बदल दिया जाएगा। रैंकिंग लगभग मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन पुरस्कार अभी भी औसत दर्जे के हैं। येहान ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी वर्तमान दृष्टि के साथ ये पुरस्कार अभी उसके ध्यान देने योग्य नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाद में मिलने वाले पुरस्कार उन्हें निराश नहीं करेंगे, अन्यथा चांगन को बेनकाब करना लाभ से अधिक हानि साबित होगा। स्वर्गीय पर्दे की सूची में नई रैंकिंग की घोषणा ने एक बार फिर डोलुओ महाद्वीप में हलचल मचा दी। हालांकि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के उदाहरण को देखते हुए विभिन्न ताकतें पहले की तुलना में कम चौंकी। इस बात पर अधिक विचार विमर्श किया गया कि 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल जैसे सहायक संप्रदाय वास्तव में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय को कैसे दबा सकते हैं। इससे पहले महाद्वीप में आमतौर पर 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल को शीर्ष 3 संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। अब इसे फिर से परिभाषित करने का समय आ गया था। 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल। चेन शिन और गुरोंग दोनों ने निंग फैंगजी की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। फैंगजी, देखो, हमारा 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल भी सूची में है और हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट से ऊपर हैं। शुरुआत में मैं शीर्ष 3 के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों से भी परे लोग होंगे और स्वर्ग से भी परे स्वर्ग होंगे। अब हम सबसे निचले 3 में हैं। लेकिन कम से कम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट तो सहारा दे रहा है। अगर वह बूढ़ा ड्रैगन युवांजन इसे देखेगा तो शायद गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। हा। ये देखकर निंग फैंगजी ने राहत की सांस ली और हंस पड़ी। हाँ, कम से कम हमारा नाम सूची में तो है। अच्छा ही हुआ।
लेकिन मुस्कान के पीछे कड़वाहट छिपी थी। स्वर्ग के पर्दे के पुरस्कार भी उन बेड़ियों को नहीं तोड़ सके जो उनकी सफलता में बाधा बन रही थी। अगले ही क्षण आकाश से प्रकाश का एक शानदार सुनहरा स्तंभ गिरा, जिसने तुरंत चेन शिन को घेर लिया। चेन शिन के शरीर में अपार ऊर्जा प्रवाहित हुई और रैंक 96 के शिखर पर जिस अड़चन में वह कई वर्षों से फंसा हुआ था, वह एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। रैंक 97। सात हत्या की तलवार 9 आत्मा के छल्लों के साथ सहज रूप से मार्शल सोल मुक्त हो गई, जिनमें से प्रत्येक की आयु 1500 वर्ष बढ़ गई। 4 बैंगनी और 5 काले। पर तलवार डोलो चेन शिन ने अपनी आंखें खोली, उसके शरीर से पहले से कहीं अधिक तीव्र और शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अब तलवार के मार्ग पर उनकी प्रगति और भी आगे बढ़ चुकी थी, और वे मेरा शरीर तलवार के समान है, तलवार हृदय के साथ चलती है कि सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। अंकल स्वॉर्ड, आपको 97वें रैंक पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। निंगफेंग जी तुरंत आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बधाई दी। चेन शिन ने अपने हाथों को जोड़कर कहा, यह सब संप्रदाय की कृपा से ही संभव हुआ है, अन्यथा मुझे ऐसा अवसर कैसे प्राप्त होता। गुरुओं के मन में थोड़ी कड़वाहट उठी, लेकिन साथ ही वह उसके लिए दिल से खुश भी था। वह तेजी से आगे बढ़ा और बोला, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कमतर नहीं हूं, लेकिन अंत में स्वर्ग के पर्दे ने तुम्हें ही चुना। अब हमारे बीच की दूरी पूरी तरह से बढ़ गई है। पहले अपनी मार्शल आत्मा की रक्षात्मक शक्ति और विशेष स्थानिक क्षमताओं पर भरोसा करते हुए 95वें रैंक का गुरोंग 96वें रैंक की चेन शिन के खिलाफ खुद को संभाल सकता था, लेकिन 95वें रैंक के बाद हर रैंक बढ़ने पर आत्मा की शक्ति दोगुनी हो जाती है। अब जब चेन शिन 97वें रैंक पर पहुंच चुका था, तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही चेन शिन कुछ सांत्वना देने ही वाली थी, दिव्य पर्दे से एक और सुनहरी रोशनी नीचे आए और निंगफेंग जी के हाथ में जा गिरी। प्रतिनिधि के रूप में निंगफेंग जी को जो पुरस्कार दिया गया था, उसे उनकी अपनी समस्याओं के कारण एक आत्मा की हड्डी से बदल दिया गया था। निंगफेंग जी को यह भी मिला ही था, और गर्म होने से पहले ही उसने इसे गुरोंग को सौंपते हुए कहा, अंकल बोन, निराश मत होइए, इसे ले लीजिए, शायद यह आपको उस अड़चन को तोड़ने में मदद कर सके जिसमें आप कई वर्षों से 95वें रैंक पर रखे हुए हैं। गुरोंग स्तब्ध रह गया और उसने इनकार में अपना हाथ हिला दिया। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी मेरे जैसे पद के व्यक्ति के लिए लगभग किसी काम की नहीं है। इसे रोंगराम के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। निंगफेंग जी ने गंभीरता से कहा, अंकल बोन, यह कोई साधारण 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक हड्डी नहीं है। महाद्वीप पर स्थिति बदलने वाली है और संप्रदाय की शक्ति को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे ले लीजिए और इसमें समाहित हो जाए। चेन शिन ने भी राजी किया। बूढ़े बोन, बस इसे ले लो, देर मत करो। अगर फेंगजी ने संप्रदाय की भलाई के लिए यह न कहा होता, तो यह निश्चित रूप से रोंगराम का होता। अब तुम्हारी बारी कैसे हो सकती है? उन दोनों के आग्रह पर गुरोंग ने अंततः कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और इसे आत्मसात करने के लिए वही पालथी मारकर बैठ गई। निंगफेंग जी और चेन शिन ने स्वर्गीय पर्दे की ओर मुड़कर देखा। वे ये जानना चाहते थे कि कौन सी शक्तियां 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल से ऊपर रैंक कर सकती हैं। श्रेक अकादमी। अपनी संप्रदाय का नाम सूची में देखकर निंगरोंग तुरंत उछल पड़ी और खुशी से चिल्लाए, ये सूची में है, मेरा 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल सूची में है। आप सभी ने देखा होगा, है ना? लेकिन कुछ लोगों की नजर में यह एक गर्म लोहे की तरह था, जो उनके चेहरों को झुलसा रहा था। अध्याय 6, ग्रैंडमास्टर क्रोध में खून थूकते हैं, क्लियर स्काई कबीले का रहस्यमय आत्मविश्वास। क्या आप सबने वह देखा? निंगरोंग ने अपनी टुटी ऊपर उठाई और विजयी भाव से कहा, मेरा 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल ऊपरी 3 संप्रदायों में सबसे नीचे नहीं है, बल्कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय है। तथ्यों को सामने रखते हुए ग्रैंडमास्टर और फ्लेंडर को ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। ग्रैंडमास्टर ने मुट्ठी भींचकर गुस्से से बहस की, इतना घमंड मत करो। 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल को उच्च रैंकिंग मिलने का एकमात्र कारण स्पष्ट रूप से वे 2 विदेशी उपाधिधारी डॉलवो ही हैं। अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ फ्लेंडर ने तुरंत भारी स्वर में कहा, बिल्कुल सही, अंततः बात दूसरों पर निर्भर रहने की ही है। इसकी तुलना ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट से कैसे की जा सकती है, जो अपने ही परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है? तांगसान, दाइमोबाई और अन्य लोगों ने सहमति में बार बार सिर हिलाया। केवल झू झूकेंगी चुप रहा। वह इस महान गुरु से और उससे भी अधिक इस अकादमी से लगातार निराश होता जा रहा था। एक संप्रदाय सिर्फ एक कुल नहीं होता, यह एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न शक्तियां एकत्रित होती हैं। बाहरी विशेषज्ञों की भर्ती करने में क्या बुराई है? निंगरोंग इस बेतुके तर्क से क्रोधित हो गई, लेकिन उसे तुरंत एक विचार आया और उसने व्यंग्य किया, ग्रैंडमास्टर, यह मत भूलो कि तुम सिर्फ एक निकम्मे व्यक्ति हो जो सफलता भी हासिल नहीं कर सकते। रैंक 30, तुम न जाने कहां से चुराई गई थ्योरीज पर भरोसा करके ही अपनी बड़ाई कर सकते हो। उन थ्योरीज के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कचरा और नकल जैसे शब्द ग्रैंडमास्टर के दिल पर बिजली की तरह गिरे। पफ। सार्वजनिक रूप से अपने शरीर का सबसे दर्दनाक भाव उजागर होते देख ग्रैंडमास्टर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया और जमीन पर गिर पड़े। अध्यापक तांगसान उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, फिर उसने अनियंत्रित क्रोध से निंगरोंग को घूरकर देखा। अपने शिक्षक को इस तरह अपमानित करने और बदनाम करने की हिम्मत करने के लिए उसने पहले ही अपनी मौत को गले लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। चीटिल्ड। निंगरोंग को उससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी निगाहें फ्लेंडर की ओर घुमाई और नाक सिकुड़ी। फ्लेंडर, तुम हमारी लगाई शर्त तो भूले नहीं हो। शर्त तो शर्त होती है, घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। फ्लेंडर का चेहरा एकदम लाल हो गया। भला वो ऐसा कैसे कर सकता था?
दाइमोबाई और माँ होंगजुन ने एक दूसरे को देखा और मामले को सुलझाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। निंगरोंग, बस करो, दूसरों के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ो ताकि हम भविष्य में मिलजुल कर रह सकें। जी हाँ, जी हाँ। तथ्यों को एक पल के लिए अलग रखते हुए क्या आप कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है? अन्याय का बोध करते हुए निंगरोंग ने फ्लेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। सबसे पहले तो उसी ने मेरे 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल को नीचा दिखाया था। उसने शर्त स्वीकार की और हार गया, तो उसे शर्त का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? बस करो। फ्लेंडर खुद को और रोक नहीं पाया और दहाड़ते हुए बोला, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो श्रेक अकादमी से निकल जाओ। निंगरोंग को बचपन से ही राजकुमारी की तरह लाड प्यार मिला था, उसके साथ कभी इतना कठोर व्यवहार नहीं किया गया था। शिकायतों से व्याकुल होकर वह अंततः वाह की आवाज के साथ फूट फूट कर रोने लगी और छात्रावास की ओर भाग गई। ऑस्कर, जो उसकी सुंदरता पर मोहित था, ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, डीन, अगर वो पढ़ाई छोड़ दे तो क्या होगा? फ्लेंडर स्वाभाविक रूप से इतने बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और उसने उसे एक व्यंग्यात्मक नजर से देखा। इसका सार ये था कि वह जाकर उसे झूठी तसल्ली दे ताकि वह वहीं रुक जाए। ऑस्कर इस बात को पूरी तरह समझ गया और एक कामुक दुष्ट मुस्कान के साथ निंगरोंग के पीछे भागा। फ्लेंडर द्वारा अपने वादे से मुकर जाने से झूझूकी असंतुष्ट थी और अकादमी के प्रति उसकी निराशा बढ़ती गई। इस अकादमी में आना एक गलती थी, लेकिन अगर वह चली गई तो कहाँ जाएगी? उसी क्षण फ्लेंडर ने दूसरों की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, ठीक है, चलिए देखते रहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में कौन सी शक्ति ऊपरी 3 संप्रदायों को पार कर सकती है। ये सुनकर सभी लोग उत्सुकता से उस दिव्य पर्दे की ओर देखने लगे। विशेषकर ग्रैंड मास्टर, जिनके चेहरे पर अवज्ञा का भाव था, उन्हें अब भी विश्वास था कि यह महज एक संदिग्ध सनसनीखेज सूची है। अगर बाद में स्वर्ग के पर्दे द्वारा घोषित शक्तिक्रम उसे संतुष्ट नहीं करते तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। झूझूकी ने भी स्वर्गीय पर्दे की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। अगर वह सचमुच यहाँ नहीं रह सकती थी तो वह एक एक करके सूची के सामने आने का इंतजार कर सकती थी और किसी ऐसे दल में शामिल हो सकती थी जो उसके लिए उपयुक्त हो। दाइमोबाई को मानो उसके विचारों का भनक लग गया था और उसने मन ही मन उसका उपहास किया। झूझूकी, तुम्हारे जैसी शीर्ष श्रेणी की खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरी दाइमोबाई की हो सकती है। मेरे वश से भागने के बारे में सोचना भी मत। ... हेवनडो साम्राज्य के एक दूरस्थ शहर में स्थित एक सराय के भीतर तांग हाओ फटे पुराने काले लिबादे में लिपटा हुआ और अस्त व्यस्त दिख रहा था, नशे में चूर होकर बेसुध हो रहा था। 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट दोनों सबसे नीचे हैं। ये किस तरह की घटिया अनौपचारिक सूची है? तांग हाओ खिड़की के बाहर के दिव्य पर्दे से असंतुष्ट था, फिर भी वह सूची में दिए गए पुरस्कारों से आकर्षित था। वर्षों पहले हुए उस युद्ध में उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, जिससे उनकी साधना में आगे कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी। उनके दादा तांग चेन अभी भी लापता है, इसलिए वह वर्तमान में क्लियर स्काई कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। अगर क्लियर स्काई क्लैन का नाम सूची में आता है तो संभवतः उसे संप्रदाय की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। मेरी ताकत वापस आने पर मैं स्पिरिट हॉल से उस समय जो हुआ था उसका हिसाब चुकता कर लूंगा। हा। बिना किसी प्रयास के अपनी ताकत बढ़ाने के विचार से तांग हाओ ने उत्साहपूर्वक अपना गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया। ... क्लियर स्काई क्लैन। तांग शियाओ और एल्डा एक बार फिर स्वर्गीय पर्दे की सूची देखकर स्तब्ध रह गए। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल ने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट को पीछे छोड़ दिया है। अन्य बुजुर्गों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और अपनी सहमति व्यक्त की। बिल्कुल सही। योहुआ द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल में स्पष्ट रूप से कोई खास सुधार या बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल अपनी ताकत छिपा रहा है। योहुआ की बुद्धिमत्ता पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, अन्य शक्तियां भी अपनी ताकत छिपा रही होंगी। तांग शियाओ का आत्मविश्वास एक बार फिर डगमगा गया, उसने वहीं चढ़ाकर कहा, वरिष्ठों, अब जबकि शीर्ष 3 संप्रदायों में से अन्य 2 भी सूची में हैं, क्या यह हमारे लिए स्वच्छाकाश होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़ों के असंतुष्ट फटकारों की एक जोरदार आवाज ने उसे रोक दिया। तांग शियाओ, तुम फिर से इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? हम 5 और तुम मिलाकर कुल 6 उपाधिधारी डोलू हैं। ऐसी मजबूत नींव के साथ क्या वे 2 घटिया संप्रदाय हमारी बराबरी कर सकते हैं? हम निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होंगे, हमारे लिए निचली 3 में होना असंभव है। और जिस क्षण उनके शब्द समाप्त हुए, आकाश में ऊंचाई पर स्थित दिव्य पर्दे से अचानक एक बार फिर धीमी गुनगुनाहट की आवाज गूंज उठी। अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई और पुराने शब्द पुनर्व्यवस्थित होकर नई पंक्तियों में परिवर्तित हो गए। शक्ति रैंकिंग सूची 13वां स्थान क्लियर स्काई क्लैन। शासक प्रतिनिधि तांग शियाओ। सर्वोत्तम युद्ध क्षमता प्रतिनिधि तांग शियाओ। मूल्यांकन डोलुओ महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से शीर्ष 3 संप्रदायों का नेता, जिसके कुल से सैकड़ों आत्मा स्वामी शिष्य और 5 उपाधि प्राप्त डोलुओ हैं। वरिष्ठों का संप्रदाय शीर्ष स्तरीय पावर अटैक सिस्टम का उत्तराधिकारी है। मार्शल सोल का उपकरण क्लियर स्काई हैमर। हालांकि मार्शल सोल को सर्वोच्च स्तर का नहीं माना जा सकता, लेकिन क्लियर स्काई संप्रदाय की 5 अद्वितीय गुप्त तकनीकों रिंग बर्स्टिंग, क्लियर स्काई 9 आर्ट्स, ग्रेट सुमेरु हैमर, स्काई सुंदरा स्ट्राइक और क्योटिक क्लोक हैमर तकनीक के साथ संयोजन करने पर इसकी शक्ति असीमित रूप से बढ़ जाती है। धारक की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। सर्वोत्कृष्ट युद्ध हथौड़ा राजसी क्लियर स्काई वंश क्लियर स्काई का नाम हर दिशा में गूंजता है।
निम्न स्तरीय पुरस्कार आत्मा शक्ति दोनों प्रतिनिधियों के रैंक में एक एक स्तर की वृद्धि की जाती है और सभी आत्मा वलय की आयु में 2000 वर्ष की वृद्धि की जाती है। यदि प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति है तो इसे उनकी मार्शल आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि से प्रतिस्थापित किया जाता है। डॉट 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 जैसे ही उन्होंने क्लियर स्काई क्लैन का नाम सूची में देखा, पूरा महाद्वीप पूरी तरह से आक्रोशित हो गया। क्या शीर्ष 3 संप्रदायों का नेता क्लियर स्काई क्लैन, जो उस समय भारी नुकसान झेलने के बाद एकांत में चला गया था, वास्तव में पीछे हटने के बजाय प्रगति कर रहा है। संप्रदाय प्रमुख सहित तांग शियाओ कुल मिलाकर 6 उपाधिधारी डलू हैं, फिर भी उनकी रैंक केवल 13वीं है। ऊपरी 3 संप्रदाय केवल निचले 3 में ही स्थान पा सकते हैं, तो फिर उनसे आगे के 12 संप्रदाय किस प्रकार के असाधारण प्राणी हैं। उनमें से कई तेज नजर वाले लोगों ने गौर किया कि तांग चेन, जिसने कभी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, एक संप्रदाय प्रतिनिधि के रूप में प्रकट नहीं हुआ। पहले दुनिया यही मानती थी कि वह अभी भी जीवित है, बस लापता है। क्या अब ये पुष्टि हो सकती है कि उसकी मृत्यु हो गई है? अध्याय 7 तांगहाओ का पतन। क्या क्लियर स्काई कबीले की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति वही नहीं है? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट। सभी लोग ये देखते रहे कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल और क्लियर स्काई क्लैन एक के बाद एक सूची में शामिल होते गए। टकराना। यू युवांजिन ने गुस्से से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हाथ पटका और उठकर आक्रोश से भरे चेहरे के साथ दहाड़ते हुए खड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, शानदार। शीर्ष 3 संप्रदायों के साथी होने के नाते अब वे दोनों हमारे सिर पर पैर रख रहे हैं। खासकर ये क्लियर स्काई क्लैन, अतीत में उन पर इतना कहर बरपा था, फिर भी अब वे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहे हैं। कई बुजुर्ग कांप उठे। एक दूसरे को देखने के बाद वे भयावह मुस्कान के साथ मुस्कुराए। पंत के गुरुजी इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्लियर स्काई कबीले के प्रतिनिधियों में से कोई भी तांगचेन नहीं है, जिसका मतलब है कि वह समझो मर चुका है। तांगचेन के बिना स्पिरिट हॉल को क्लियर स्काई क्लैन के बारे में कोई आशंका नहीं रहेगी। देर सवेर वे हमला करने के लिए सेना खड़ी करेंगे, उस समय हम आराम से बैठकर लाभ उठा सकेंगे। ये सुनकर यू युवांजिन का मूड तुरंत ठीक हो गया। कहा जाता था कि ऊपरी 3 संप्रदायों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्लियर स्काई क्लैन वास्तव में इसके लायक नहीं था। ये सर्वविदित था कि जब क्लियर स्काई क्लैन एकांत में चला गया तो उन्होंने अपने 4 सहायक कुलों को त्याग दिया। क्लियर स्काई कबीले के साथ गठबंधन करने से उन 4 सहायक कबीलों की तरह ही परित्याग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्लियर स्काई क्लैन को स्पिरिट हॉल जैसी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करना एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा होगा। बूम। इसी क्षण आत्मा की हड्डी को अवशोषित कर रही यूलूमिन के भीतर से अचानक शक्ति का एक प्रवाह फूट पड़ा, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आत्मा की हड्डी को आत्मसात करने के बाद उसने सफलतापूर्वक 80 स्तर की बाधा को पार कर लिया था और एक उपाधि प्राप्त डॉलवो के पद पर पदोन्नत हो गया था। बड़े भाई, मैंने सफलता हासिल कर ली। लेवल 90। यूलूमिन उत्साह से खड़ी हो गई, लेकिन उसने तुरंत स्वर्गीय पर्दे पर नई रैंकिंग पर ध्यान दिया। क्लियर स्काई क्लैन के 6 उपाधिधारी डॉलवो के बारे में जानकारी ने उसकी खुशी पर मानो बर्फ का पानी डाल दिया हो। हाँ, बधाई हो भाई। यू युवांजिन खुशी से आगे बढ़ी, उसके कंधे पर थपथपाया और जोर से हंस पड़ी। फिलहाल उन रैंकिंग को भूल जाओ, बड़ा भाई तुम्हें सोल रैंक की खोज पर ले जाएगा। चलो चलें। डॉट 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 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल। घटनास्थल का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उसे पानी की तरह निचोड़ा जा सकता था। 6 खिताब जीतने के बावजूद 13वीं रैंक, तांगचेन सचमुच हार गया। निनफेंगजी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, सिर हिलाते हुए आह भरी। महाद्वीप में सचमुच बदलाव आने वाला है। मेरा मानना है कि स्पिरिट हॉल जल्द ही कियान चुंजी की मौत का बदला लेने के लिए क्लियर स्काई कबीले पर आक्रमण करने के लिए एक सेना खड़ी करेगा। चेन शिन ने धीरे से सिर हिलाया और भौहें चढ़ाकर पूछा। ऊपरी तीनों संप्रदाय एकजुट हैं, क्या समय आने पर हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए? निनफेंगजी स्तब्ध रह गया और गहरी सोच में डूब गया। उस समय सभी को लगता था कि तांगचेन अभी भी जीवित है और क्लियर स्काई कबीले को जीवन या मृत्यु के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसने सहायता प्रदान नहीं की थी। लेकिन आज का दिन अलग था। अगर इस बार उन्होंने मदद नहीं की तो क्लियर स्काई क्लैन सचमुच महाद्वीप से मिट सकता था। कुछ क्षण बाद निनफेंगजी ने धीरे से कहा, समय आने पर हम हेवन रो शाही परिवार का रवैया देखेंगे। यह एक जुए की तरह है, अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वह बोल रहा था, निनफेंगजी ने अपनी नजर गुरोंग की ओर घुमाई, जो पास ही में एक आत्मा की हड्डी को अवशोषित कर रही थी। अपने मन में उसने प्रार्थना की कि गुरोंग अपनी बाधा को पार कर ले और अपनी शक्ति बढ़ाए, जिससे संप्रदाय को अज्ञात जोखिमों से निपटने के लिए थोड़ा और आत्मविश्वास मिले। डॉट 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 स्पिरिट सिटी उपासना कक्ष। पुरोहित क्षण भर के लिए तांगचेन की मृत्यु की खबर को स्वीकार करने में असमर्थ थे। किंगलुआन सबसे पहले बोलने से खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। तांगचेन की मौत आखिर कैसे हुई? उसकी ताकत को देखते हुए दुनिया में कोई भी उसकी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकता था। कियान दाओलियू बार बार उस दिव्य पर्दे को घूरता रहा, उसका दिल भावनाओं की लहरों से उबल रहा था। वह इस स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने अपना पूरा जीवन तांगचेन से लड़ते हुए बिताया, सेनाएं खड़ी करने, श्रेष्ठता तय करने और महिलाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने में। वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन घनिष्ठ मित्र भी थे। लेकिन वह व्यक्ति उससे पहले कैसे गुजर सकता था?
इससे उसका मन अनेकों विचारों से भर गया, पछतावा, उदासी और उससे भी बढ़कर खालीपन। तथ्य हमारी आंखों के सामने है, हमारे पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कियान दाओलियू ने अपने दिल में उठ रही उथल पुथल को दबाया और एक गहरी आह भरी। अन्य पुजारियों ने एक एक करके सिर हिलाया, उनके चेहरे खेद से भरे हुए थे। सुनहरे मगरमच्छ की आंखों में पछतावा केवल एक क्षण के लिए ही रहा, फिर अचानक उसकी आंखें तीक्ष्ण हो गईं। तो फिर शुंजी की मौत का कर्ज हमेशा के लिए चुका दिया जाना चाहिए, है ना? ये सुनकर पुजारियों की आंखों में तुरंत घृणा का भाव उमड़ आया। कियान रेनिक्सियू की तरह कियान शुंजी भी उनके बचपन का हिस्सा थी। ये बदला लेना ही होगा। कियान दाओलियू ने अपराधबोध से हाथ हिलाया, उसके लहजे में थोड़ी टालमटोल थी। हमें इस मामले में आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि डोंग एर इसे अच्छे से संभाल लेंगे। ... पोक्स हॉल। एल्डर्स क्राइसेंथेमम और घोस्ट, जो कियान शुंजी की मृत्यु के कारण से अनभिज्ञ थे, ने ये देखा और उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। महामहिम, आपको बधाई। अब जब टांग चेन मर चुका है, तो क्लियर स्काई क्लैन के पास अब उसका सुरक्षा कवच नहीं रहा। हम पूर्व पोप का बदला ले सकते हैं। क्राइसेंथेमम डोलुओयुएगुवान और घोस्ट डोलू घोस्ट शैडो ने एक साथ झुककर खुशी से कहा। बीबी डोंग का चेहरा पानी की तरह उदास हो गया, फिर भी उसने संयम का दिखावा करते हुए कहा, प्रतिशोध लेना स्वाभाविक है, लेकिन क्लियर स्काई कबीले की ताकत कम होने की बजाय और बढ़ गई है। कुछ लोगों को इसका फायदा उठाने से रोकने के लिए इस मामले में अभी भी सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसकी निगाहें अनजाने में ही उपासना कक्ष की ओर चली गईं, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उनकी राय में महाद्वीप पर अब उन्हें धमकी देने वाले एकमात्र लोग वे कुछ बूढ़े लोग ही थे। क्राइसेंथेमम डोलू और घोस्ट डोलू ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। महान पुजारी भी निश्चित रूप से अपने बेटे का बदला लेना चाहेंगे, तो ऐसे समय में पोप को उनसे बचाव करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ... हेवनडो एम्पायर, एक दूरस्थ छोटे शहर के एक सराय के अंदर। शराब के नशे में चूर तानहाव जैसे ही उसने दिव्य पर्दा देखा, वहीं जम गया। उसके हाथ में मौजूद शराब का प्याला छूटकर फर्श पर गिर गया और शराब उसके आंसुओं में मिल गई। दादाजी, दादाजी, क्या आप सचमुच मर गए हैं? तानहाव की पीड़ा से भरी दिल दहला देने वाली चीख शोरगुल भरे सराय में गूंज उठी। रोने की आवाज ने तुरंत सराय में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जल्द ही चर्चाओं की आवाजों में वह दब गई। वो आदमी नशे में धुत होकर कैसा नखरा कर रहा है? छोड़ो, उसे नजरअंदाज करो। अभी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, तानहाव कहाँ है, जिसने उस समय पोप को पीट कर मार डाला था? उसे सबसे शक्तिशाली लड़ाकू प्रतिनिधि के रूप में सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर वो मरा नहीं है, तो उसे उस तांग शियाओ ने पीछे छोड़ दिया होगा। चलो पीते हैं, चीयर्स। ये चर्चा सुनकर तानहाव का दिल एक ठंडी अराजकता में डूब गया। क्लियर स्काई कबीले में वह अपने दादा के अलावा सबसे शक्तिशाली था। चूंकि उसके दादा का नाम सूची में नहीं था, इसलिए उसे ही सबसे शक्तिशाली होना चाहिए था। लेकिन तांग शियाओ का नाम ही सूची में क्यों आया और उन्हें पुरस्कार क्यों मिले? क्या वाकई कुछ ही वर्षों में तांग शियाओ ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था? मैंने क्लियर स्काई सीक्रेट टेक्निक के सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और मेरे पास 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी है। भला मैं तांग शियाओ से कमतर कैसे हो सकता हूँ? ये सूची तो बस एक फर्जी सूची है। तानहाव बैल की तरह हंसते हुए अचानक मेज पर हाथ पटका और गुस्से से बड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। लेकिन सराय में मौजूद लोगों के लिए वह महज एक शराबी था जो नखरे दिखा रहा था। सौभाग्यवश स्वर्ग का पर्दा उस जैसे चींटी से निपटने के लिए नीचे नहीं आया, अन्यथा ऐसे व्यवहार के लिए 100 बार मरना भी काफी नहीं होता। ... सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। क्लियर स्काई क्लैन के पास अब 6 टाइटल डोलू हैं और वे नीचे से केवल तीसरे स्थान पर हैं। फ्लेंडा और अन्य लोग तांगचेन के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से उन प्रमुख शक्तियों से अलग था। आकाशीय पर्दे द्वारा घोषित क्लियर स्काई क्लैन की रैंकिंग देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। क्या ये रैंकिंग गलत थी? हालांकि ग्रैंडमास्टर क्लियर स्काई क्लैन के उस आकर्षक मूल्यांकन से प्रभावित हो गए और अचानक जोर से हंसने लगे। इसे देखो, इस दिव्य पर्दे पर सचमुच क्लियर स्काई हैमर लिखा है। मार्शल सोल सर्वोच्च स्तर की शक्ति नहीं है और यह केवल संप्रदाय द्वारा विरासत में मिली क्लियर स्काई सीक्रेट टेक्निक के कारण ही इतनी शक्तिशाली है। हास्यास्पद। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक फर्जी सूची है और अब आप सभी मेरी बात मान चुके हैं, है ना? झाओ बुजी और फ्लेंडर ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिलों में भी उस दिव्य पर्दे के प्रति गहरा संदेह पैदा हो गया। उन्होंने देखा था कि तानहाव का क्लियर स्काई हैमर कितना शक्तिशाली था, खासकर झाओ बुजी ने, जिसे पूरी रात पीटा गया था। अब ये कहना कि क्लियर स्काई हैमर को केवल गुप्त तकनीकों के कारण ही शीर्ष स्तर की मार्शल सोल माना जाता है, क्या ये सरासर बकवास नहीं था? हालांकि उसी क्षण झू झूकी की ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी, जिसने ग्रैंडमास्टर की विजयी हंसी को तुरंत रोक दिया। क्या ऐसा नहीं है? महाद्वीप पर सार्वजनिक रूप से ज्ञात जानकारी के अनुसार क्लियर स्काई हैमर की शक्तिशाली मालिक पीढ़ियों से मार्शल आत्माओं ने कभी भी आत्मा कौशल का उपयोग नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय गुप्त तकनीकों का उपयोग करने पर भरोसा किया है। अध्याय 8। ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर फिर से थप्पड़ पड़ा। क्लियर स्काई क्लैन सामूहिक रूप से टूट गया। झू झूकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? ग्रैंडमास्टर ने मुड़कर झू झूकिंग को असंतोष भरी निगाहों से देखा।
झू झूकी की आंखों में पीछे हटने का जरा सा भी संकेत नहीं था और उसने आगे कहा, क्या मैं गलत हूं? इतिहास में क्लियर स्काई हैमर के सबसे शक्तिशाली धारकों में से सातवीं आत्मा की अंगूठी के मार्शल सोल अवतार का उपयोग करने के अलावा क्या उनमें से किसी ने कभी अन्य आत्मा की अंगूठी कौशल का उपयोग किया है? उसके सवाल ने फ्लेंडर और झाओ गुजी को एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। वे कोई जवाब देने में असमर्थ थे। वास्तव में क्लियर स्काई हैमर के सबसे प्रसिद्ध धारकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मार्शल सोल, तानचेन और तानहाओ हमेशा सोल स्किल का उपयोग करते रहते हैं। उन सभी ने स्वयं निर्मित गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। रिंग बर्स्टिंग, क्लियर स्काई नाइन आर्ट्स, ग्रेट सुमेरु हैमर, स्काई सुंदर स्ट्राइक और क्योटिक क्लोक हैमर टेक्निक। ये सुनकर तांगसान और अन्य लोगों की जिज्ञासु निगाहें ग्रैंडमास्टर पर टिक गईं। अपने ही शब्दों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए ग्रैंडमास्टर ने अपमान और क्रोध के आवेश में आकर जवाब दिया, बकवास। क्लियर स्काई हैमर खुद ही सबसे शक्तिशाली है, गुप्त तकनीकी तो बस अतिरिक्त लाभ है। ये देखकर कि झगड़ा होने ही वाला है, फ्लेंडर ने तुरंत मध्यस्थता करने की कोशिश की। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये दिव्य पर्दा तो शुरू से ही विवादित है, तो चलिए देखते रहिए। अपने शिक्षक को क्रोधित देखकर तानसान भी उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा, साथ ही झू झूकिंग पर तीखी नजर डाली। उन्हें पूरा विश्वास था कि महान गुरु गलत नहीं हो सकते। महान गुरु के मार्गदर्शन के बिना उनकी तुच्छ मार्शल आत्मा नीली चांदी की घास इस वर्तमान स्तर तक कैसे विकसित हो सकती थी? हम्फ। ग्रैंडमास्टर ने गुस्से से नाक सिकोड़ी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अब वह जूनियर से बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन सिद्धांत रूप में अजेय माने जाने वाले महान गुरु के रूप में इस तरह सार्वजनिक रूप से सवाल जवाब किए जाने के बाद वे कैसे संतुष्ट हो सकते थे? उसने एक बार फिर उस दिव्य पर्दे की ओर देखा। उसमें कोई खामी ढूंढने और यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि यह दिव्य पर्दा केवल एक अनौपचारिक रैंकिंग थी। झू झूकी ने आगे कोई बहस नहीं की और चुपचाप थोड़ा पीछे हट गई। श्रेक अकादमी छोड़ने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। किनारे से देख रहे मां हुंगजुन ने कामुक शरारती मुस्कान के साथ बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। अरे बाप रे, वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि उसकी जुबान भी बहुत तेज है। वो मेरी शैतानिया को और भड़का रही है। मैं सच में चाहता हूं कि अरे मोटे कहीं के, अगर तुमने उसे एक बार और देखा तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। दाईमुबाई ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा, जिससे मां हुंगजुन की कामुक कल्पनाएं पल भर में ही खत्म हो गईं। हम झू झूकिंग देर सबेर दाईमुबाई की महिला बनेगी। ठंडी सी गुरगुराहट के साथ दाईमुबाई ने झू झूकिंग पर लालची नजर डाली और अंत में स्वर्गीय पर्दे की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, साम्राज्यों को भी इस सूची में शक्ति माना जा सकता है ना? स्टार लुओ साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति के साथ यह निश्चित रूप से हेवन डो साम्राज्य और स्पिरिट हॉल को दबा देगा। ... क्लियर स्काई क्लैन। स्वर्गीय पर्दे द्वारा घोषित नवीनतम रैंकिंग को देखकर बड़े बुजुर्ग तुरंत स्तब्ध रह गए और अविश्वास में चिल्ला उठे। 13वें। हमारा क्लियर स्काई क्लैन नीचे से तीसरे स्थान पर है और हम शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। ये कैसे संभव है? पूरे महाद्वीप में उपाधि प्राप्त डॉलुओं की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमारे क्लियर स्काई कबीले में अकेले 6 हैं। विशेषकर वह चौंकाने वाला मूल्यांकन, इसने उन्हें और भी ज्यादा तोड़ दिया और वे उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। ये हमारे क्लियर स्काई हैमर को भी शीर्ष स्तरीय मार्शल सोल न होने का आरोप लगाता है, ये दावा करते हुए कि इसकी ऊपरी सीमा केवल गुप्त तकनीकों द्वारा बढ़ाई गई थी। छी, बिल्कुल बकवास। हमारा क्लियर स्काई हैमर मार्शल सोल स्पष्ट रूप से अजय और दुनिया में अद्वितीय है। तांग शियाओ भी उतना ही आश्वस्त नहीं था, लेकिन अचानक उसने कुछ देखा और भौहें चढ़ा लीं। बुजुर्गों, कृपया पहले शांत हो जाए। दोनों प्रतिनिधियों को ध्यान से देखिए। बुजुर्गों ने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन गहराई से सोचने पर उन्हें रोंगटे खड़े हो गए। हमारे बड़े चाचा तानचेन संप्रदाय के प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े चाचा पहले ही? जो बुजुर्ग लोग धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे, वे इस क्षण एकदम शांत हो गए। उस समय स्पिरिट हॉल ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था, ठीक इसी वजह से कि वे तानचेन के अस्तित्व से डरते थे। यदि स्पिरिट हॉल इस बात की पुष्टि कर दे कि तानचेन मर चुका है, तो वे किसी भी समय अपने हॉल की पूरी ताकत के साथ आक्रमण कर सकते हैं। तांग शियाओ को अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी और उसने कहा, हालांकि मैं अब 96वें स्तर पर हूं, मैं निश्चित रूप से भाई हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता, और फिर भी भाई हाओ भी प्रतिनिधि के रूप में सूची में शामिल नहीं हुए, है ना? दादाजी का निधन शायद नहीं हुआ हो सकता है कि भाई हाओ की तरह उन्हें गए हुए कई साल हो गए हों और स्वर्गीय पर्दे द्वारा उन्हें संप्रदाय छोड़ दिया गया माना जाता हो। तांग हाओ नाम सुनते ही सातवें बुजुर्ग ने तुरंत भौंकते हुए कहा, क्या ये वही है? उस कमीने तांग हाओ को संप्रदाय से निकाल दिया गया था, वो हमारे क्लियर स्काई कबीले का सदस्य कहलाने के लायक नहीं है। उसी क्षण स्वर्गीय पर्दे से प्रकाश की एक सुनहरी किरण नीचे आए और उसने तांग शियाओ को सटीक रूप से घेर लिया। असीम ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे अपनी बाधा को पार करने में मदद मिली और उसकी 9 आत्मा की अंगूठियां भी परिष्कृत और रूपांतरित हो गईं। सुनहरी रोशनी की किरण के पूरी तरह से गायब होने से पहले ही तांग शियाओ के शरीर के चारों ओर उमड़ती आत्मिक शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह फैल गई। स्तर 97। आत्मा के छल्ले, 4 बैंगनी, 5 काले। तांग शियाओ की आभा में आए परिवर्तन को देखकर बड़े ने आश्चर्य व्यक्त किया।
हमारे क्लियर स्काई कबीले में सबसे बड़े चाचा तांगचेन के बाद तांग शियाओ तुम ही पहले व्यक्ति हो जिसने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। तांग शियाओ के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। उसने गंभीरता से कहा, दादाजी का नाम संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में सूची में नहीं है। चाहे उनका वास्तव में निधन हुआ हो या नहीं, इसे बाहरी दुनिया को ये लग सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। हमें तैयार रहना चाहिए। अपनी शक्ति बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये स्वर्गिक पुरस्कारों में से एक है। इसे कैसे आवंटित और अवशोषित किया जाए, इसका निर्णय बड़ों को करने दें। इसके साथ ही तांग शियाओ ने नवप्राप्त परिपूर्ण आत्मा अस्थि को एल्डर को सौंप दिया। ये देखकर बुजुर्गों की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। केवल सातवें बुजुर्ग ने असंतोष से अपने होंठ सिकुड़े और कहा, मेरी राय में हमारे क्लियर स्काई क्लैन का रैंक बहुत ऊंचा होना चाहिए और हमें मिलने वाले पुरस्कार केवल इसी तक सीमित नहीं होने चाहिए। यद्यपि यह आत्मा अस्थि दुर्लभ है, फिर भी ये दोनों संप्रदायों की तुलना में कहीं अधिक निम्न गुणवत्ता की है। परंपरा आत्मा की हड्डियां जिन्हें तांग हाओ उस समय अपने साथ ले गया था। इस बात का जिक्र होते ही बुजुर्गों की आवाजें क्रोध और नाराजगी से भर गईं। वे दोनों आत्मा अस्थियां तांगचेन द्वारा छोड़ी गई थी। दोनों 60,000 साल से अधिक पुरानी है और क्लियर स्काई हैमर के साथ अत्यंत अनुकूल है। तांग हाओ की साधना में अभूतपूर्व प्रगति हुई और वह अपने साथियों से कहीं आगे निकल गया, ठीक उन्हीं दो विरासतों के कारण। आत्मा की हड्डी अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद भी वह संप्रदाय को कुछ वापस देने में विफल रहा, बल्कि उसने क्लियर स्काई कबीले को उसकी वर्तमान स्थिति में भी पहुंचाया। उस राक्षस का जिक्र अब और मत करो। अभी सबसे जरूरी काम किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना है। दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। 10,000 साल पुरानी उत्तम आध्यात्मिक हड्डी वापस ली और उसे सातवें बुजुर्ग को सौंपते हुए गंभीरता से कहा, उस दरिंदे तांग हाओ ने सबसे ज्यादा और सेवन को नुकसान पहुंचाया है और हम पांचों में सबसे प्रतिभाशाली भी वही है। उसे यह जिम्मेदारी सौंपने में किसी को कोई आपत्ति है क्या? अन्य तीनों एल्डर और सेवन के प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद भाइयों, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। सातवें बुजुर्ग ने भी इनकार नहीं किया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अवशोषण शुरू करने के लिए एक तरफ चले गए। तांग शियाओ के चेहरे पर कड़वाहट थी। उस समय भाई हाओ ने ये सब सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए किया था। सांस। तांग शियाओ ने आकाशीय पर्दे की ओर देखा, ये जानने की इच्छा से कि कौन सी शक्तियां क्लियर स्काई क्लैन से ऊपर स्थान प्राप्त कर सकती हैं, या शायद अपने दादा तांगचेन के बारे में कुछ सुराग ढूंढकर क्लियर स्काई कबीले को उसकी वर्तमान नाजुक स्थिति से बचा सके। ... चांगन शहर। शांगुआन वानर ने दिव्य पर्दे की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें चमक उठी और उसने उलझन में पूछा, महानगर स्वामी, आपने वानर को तांगचेन के अनुभवों के बारे में बताया था। चूंकि वह अभी भी जीवित है तो उसे प्रतिनिधि के रूप में क्यों सूचीबद्ध नहीं किया गया? ये हान ने यूं ही सोचते हुए कारण का अनुमान लगाया और उदासीनता से कहा, तांगचेन 9 सिर वाले रक्त लाल चमगादड़ राजा द्वारा परजीवीकृत और नियंत्रित किया गया था, जिससे उसने अपनी स्वायत्त चेतना खो दी और वध का राजा बन गया। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि उसका नाम सूची में नहीं था। अगर तांगचेन को क्लियर स्काई क्लैन की नींव का हिस्सा माना जाए तो क्लियर स्काई क्लैन सबसे निचले 3 में नहीं होगा। वह अकेले ही कई मौजूदा क्लियर स्काई क्लैन सदस्यों के बराबर है। ये सुनकर शांगुआन वानर की आंखें थोड़ी झपक गई और वह मन ही मन बुदबुदाई। भले ही लॉर्ड सिटी लॉर्ड का स्तर केवल 91 है, लेकिन उनकी समग्र शक्ति निश्चित रूप से तांगचेन से कहीं अधिक है। मुझे बस आश्चर्य होता है कि लॉर्ड सिकोन के सामने उनकी शक्ति कैसी होगी। खैर छोड़ो। उसने अपने मन में उठ रहे विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, अब जबकि शीर्ष 3 संप्रदाय जो सबसे शक्तिशाली संप्रदाय हैं सभी सूची में शामिल हो चुके हैं, तो अगला नंबर 120 शक्तियों और साम्राज्य शक्तियों का होना चाहिए। जैसे ही ये हान ने सिर हिलाया, ऊपर सुनहरे स्वर्गीय पर्दे से एक बार फिर अचानक एक गूंज सुनाई दी। गड़गड़ाहट। आकाशीय पर्दे पर तैरते हुए अक्षर ज्वार की तरह तेजी से पीछे हट गए और धीरे धीरे नए शब्द बनाने लगे। शक्ति रैंकिंग सूची 12वां स्थान स्टार लुओ शाही परिवार। अध्याय 9 स्टार लुओ साम्राज्य शीर्ष 10 में पहुंचने में विफल, दाई मुबाई घबरा गया। शक्ति रैंकिंग सूची 12वां स्थान स्टार लुओ शाही परिवार। प्रतिनिधि शासक सम्राट। सर्वोत्तम युद्ध प्रतिनिधि सम्राट। मूल्यांकन स्टार लुओ शाही परिवार का नेतृत्व दाई परिवार करता है, जिसके अधीन जू परिवार है। अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध, वे शक्ति सर्वोपरि के सिद्धांत का पालन करते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता की क्रूर प्रणाली के माध्यम से वे ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक शासक सक्षम हो, जबकि अक्षम और कायक तच्रिक या परजीवी को हटा देते हैं। दाई परिवार को शीर्ष स्तरीय शक्ति आक्रमण प्रणाली का पशुवत मार्शल सोल दुष्ट दृष्टि वाला श्वेत बाघ विरासत में मिला है, जबकि जू परिवार को शीर्ष स्तरीय चपलता आक्रमण प्रणाली का पशुवत मार्शल सोल पाताल लोक की आत्मा बिल्ली विरासत में मिला है। यद्यपि ये दोनों मार्शल सोल मुश्किल से शीर्ष श्रेणी में आते हैं, फिर भी उनकी गुणवत्ता और विशेषताएं पूरी तरह से संगत हैं, जिससे वे शक्तिशाली मार्शल सोल का प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्यूजन स्किल नेदर व्हाइट टाइगर जो उच्च रैंक के दुश्मनों को चुनौती देने में सक्षम है। संपूर्ण स्टार लुओ शाही परिवार युद्ध कला में निपुण है, जिसने सैन्य शक्ति के बल पर राष्ट्र की स्थापना की है। वे लंबे समय से स्टार लुओ साम्राज्य पर शासन कर रहे हैं, जो डोलुओ महाद्वीप के 2 महान साम्राज्यों में से एक है।
साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति विशाल है, जो डोलवो महाद्वीप के आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करोड़ों प्रजाजन, लाखों नश्वर सैनिक, हजारों आत्मा स्वामी सेनाएं और 3 आत्मा स्वामी शाही परिवार के सदस्य शामिल हैं। उनके पास एक निजी संबद्ध अकादमी, स्टार लुओ रॉयल अकादमी, भी है, जिसमें बड़ी संख्या में आत्मा स्वामी है और जिसका संचालन 2 आत्मा स्वामी द्वारा किया जाता है। शिक्षा समिति के सदस्य। इसके अलावा वे साम्राज्य की सीमाओं के भीतर अनगिनत बड़े और छोटे संप्रदायों और अकादमियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखते हैं। निम्न स्तरीय पुरस्कार। आत्मा शक्ति दोनों प्रतिनिधियों का रैंक एक स्तर बढ़ जाएगा और सभी आत्मा अंगूठियों की आयु 2500 वर्ष बढ़ जाएगी। यदि प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति है तो पुरस्कार के बदले उनकी मार्शल आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूलित 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी दी जाएगी। जैसे ही सूची अपडेट हुई, ऐसा लगा मानो पूरे महाद्वीप पर एक पॉज बटन लग गया हो। कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसा भीषण हंगामा मच गया जो पिछले 3 हंगामों से भी कहीं अधिक तीव्र था और सचमुच पूरे आकाश और पृथ्वी पर फैल गया। क्या किसी साम्राज्य को भी शक्ति का दर्जा दिया जा सकता है? लेकिन स्टार लुओ साम्राज्य को 12वां स्थान क्यों दिया गया है? हेवन डोउ साम्राज्य और स्पिरिट हॉल अभी तक सूची में शामिल नहीं हुए हैं। स्टार लुओ साम्राज्य इतनी जल्दी कैसे शामिल हो गया? बिल्कुल सही, क्या इसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मान्यता नहीं मिली है? ये सोचकर दुख होता है कि यह शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना सकता। ये सब दिखावा ही होगा, इसमें कोई सार नहीं। उसी समय 3 और उच्च संप्रदायों के साथ साथ पोप और स्पिरिट हॉल की पूजा अर्चना कक्ष भी समान रूप से स्तब्ध रह गए। इनमें से किसी भी शक्ति ने ये कल्पना नहीं की होगी कि स्टार लुओ साम्राज्य जैसी विशालकाय शक्ति का यही हाल होगा। ... स्टार लुओ साम्राज्य, स्टार लुओ शहर का शाही महल। बेहद हास्यास्पद, हमारा स्टार लुओ साम्राज्य तो मात्र 12वां हिस्सा है। अपने सिंहासन पर बैठे हुए स्टार लुओ सम्राट दाई शियाओटियन ने दहाड़ते हुए शुद्ध सोने के आर्मरेस को तोड़ दिया और खड़े हो गए। हेवन डो और स्पिरिट हॉल तो अभी सूची में है ही नहीं, लेकिन मेरा स्टार लुओ है। ये तो सरासर शर्मनाक है। उसकी दहाड़ के बीच ही उसकी दुष्ट दृष्टि वाले श्वेत बाघ की मार्शल आत्मा ने लगभग तुरंत ही उसे अपने वश में कर लिया। साथ ही 8 आत्मा के छल्ले भी दिखाई दिए। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला 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 काला। 89वें रैंक पर आत्मा की शक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के उमड़ पड़ी और पूरे हॉल में फैल गई। हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। सिर उठाने की हिम्मत न करते हुए कांपते हुए वे चिल्लाए, महामहिम, कृपया अपना क्रोध शांत करें। इस समय सबसे बड़े राजकुमार डेविस आगे बढ़े। उनकी आवाज स्पष्ट और सशक्त थी। पिताजी, कृपया शांत हो जाए। भले ही रैंकिंग खराब है, लेकिन सौभाग्य से पुरस्कार कम नहीं है। ये पुरस्कार बिल्कुल वही है जिनकी हमारे स्टार लुओ को जरूरत है। आप कई वर्षों से रैंक 89 पर अटके हुए हैं। यह एक स्तर की वृद्धि आपको टाइटल डॉ लुओ बनने में मदद कर सकती है। डुप्लीकेट प्रतिनिधि के लिए मिलने वाली 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी मां को दी जा सकती है। इससे उन्हें रैंक 89 की बाधा को पार करने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। एक साथ 2 उपाधिधारी डॉलुओं को पदोन्नत करना हमारे स्टार लुओ की युद्ध शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त है, जिससे हमें रैंकिंग के अंतर को पाटने का आत्मविश्वास मिलता है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, हॉल में मौजूद अधिकारियों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। द्वितीय सिंहासन पर विराजमान महारानी झू किंगवे भी धीरे धीरे उठी और बोली, महामहिम, डेविस सही है। अब हमें पुरस्कारों का सदुपयोग करना चाहिए और भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर दाई शियाओटियन के पास इसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आगे गुस्सा करना केवल व्यर्थ का क्रोध ही होता। अगले ही क्षण दिव्य पुरस्कार से परिपूर्ण प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ नीचे की ओर आया और उसे घेर लिया। वूश! हॉल में मौजूद सभी लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच दाई शियाओटियन ने जोरदार उत्साह के साथ 90वीं रैंक हासिल कर ली। उसके पैरों के नीचे मौजूद 2 पीले, 2 बैंगनी और 4 काले रंग के मानक आत्मा वलय विन्यास भी 4 बैंगनी और 4 काले रंग में परिवर्तित हो गए। महाराज, आपको डोलुओ की उपाधि प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। ईश्वर करे आप हमारे स्टार लुओ साम्राज्य की समृद्धि को 10,000 पीढ़ियों तक बनाए रखें। हॉल में मौजूद अधिकारियों ने एक साथ सिर झुकाया। उनकी आवाजों से सोने की टाइलों वाला फर्श हल्का सा कांप उठा। अपने भीतर उमड़ती आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए दाई शियाओटियन की दुष्ट आंखों में भड़की क्रोध की आग धीरे धीरे शांत हो गई। क्या ये 90वीं रैंक है? एक रैंक का अंतर एक अथाह खाई के समान है। एक उत्तेजित चीख के बाद उसने नकली प्रतिनिधि के लिए पुरस्कार के रूप में मिली आत्मा की हड्डी झू किंगवे को सौंप दी और गंभीरता से कहा, योए, इसे आत्मसात करो। एक बार जब तुम भी उपाधि प्राप्त कर लोगे तो हमारी मार्शल आत्मा फ्यूजन कौशल निश्चित रूप से अगले स्तर तक पहुंचेगा। धन्यवाद महाराज। झू किंगवे ने उसे दोनों हाथों से उठाया और ध्यानमग्न होने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए जाने लगी। दाई शियाओटियन ने स्वर्गीय पर्दे की ओर देखा। वह क्रोधित था, सचमुच क्रोधित था। आखिर कौन सी शक्तियां उनसे ऊपर मानी जाएंगी? ... सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। क्या स्टार लुओ साम्राज्य भी केवल 12वें स्थान पर है? तानसान, शियाओवो और बाकी सब हैरान रह गए। क्या ये दिव्य पर्दा सचमुच गंभीर था? सबसे ज्यादा उत्तेजित स्वाभाविक रूप से दाई मोबाई थे, जो मन ही मन दहाड़ रहे थे। असंभव, मेरा महान स्टार लुओ इतना दयनीय कैसे हो सकता है? महान गुरु सही थे, ये तो सरासर फर्जी सूची है। झू झू की भी बेहद आश्चर्यचकित थी, लेकिन इसके बाद उसे असीम राहत और उम्मीद का अनुभव हुआ।
स्टार लुओ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली शक्तियां अभी भी मौजूद थी। उसे विश्वास था कि निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी शक्ति होगी जिसके पास वह शरण ले सकेगी। उसी क्षण किसी ने टिप्पणी की, मूल्यांकन को देखिए, इसमें स्टार लुओ की राष्ट्रीय शक्ति को इतना शक्तिशाली बताया गया है, जबकि यह मात्र 12वां हिस्सा है। कितना अजीब है। मूल्यांकन का जिक्र करते हुए सभी ने इसे एक बार फिर गंभीरता से पढ़ा। जब उन्होंने दाई परिवार के बुरी नजर वाले सफेद बाघ और झू परिवार की पातालोक की आत्मा बिल्ली को देखा, अगले ही पल सबकी निगाहें दाई मुबाई और झू झूकिंग पर टिक गई। दाई मुबाई, झू झूकिंग, क्या आप दोनों स्टार लुओ इंपीरियल परिवार से हैं? शाओवू के उद्गार से उन दोनों के चेहरे के भावों में थोड़ा बदलाव आया। अब इसे छिपाया नहीं जा सकता। फ्लेंडर ने आह भरी, अपने चश्मे को ऊपर किया और सिर हिलाया। हाँ, दाई मुबाई स्टार लुओ के तीसरे राजकुमार हैं और झू झूकिंग उनके। छोड़ो, तुम शायद अनुमान लगा सकते हो। ये सुनकर उन दोनों के प्रति सबका नजरिया बदल गया। दुनिया में सबसे कम अनुभव रखने वाले मां हुंबेजुन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हे भगवान, बॉस दाई, आपने तो खुद को इतनी गहराई में छिपा लिया। क्या आप यहाँ जीवन का अनुभव करने आए हैं? जब आप सिंहासन संभालने के लिए वापस जाएं, तो मुझे मत भूलना। जब तुमने कहा था कि तुम्हें खुजली हो रही है, तब मैं ही तुम्हें वेश्यालय ले गया था ताकि उसका समाधान हो सके। तब से तुम अजेय हो गए हो और यह सब मेरी वजह से है। हा। दाई मुबाई घबरा गई और उसने झू झूकिंग की ओर जल्दी से देखा। घिनौना। झू झूकिंग के पेट में मरोड़ उठ रही थी। अकादमी में दाई मुबाई के बारे में फैली अफवाहें सचमुच सच थी। उसने सोचा था कि जब दाई मुबाई उस समय भागा था तो वह कायरता के कारण नहीं था, बल्कि मजबूत होने और कड़ी मेहनत करने के अवसरों की तलाश में था ताकि लौटने के सही समय का इंतजार कर सके। इसलिए उसने अपनी बहन झू झूयुन द्वारा पीछा किए जाने के खतरे को मोल लेते हुए 10,000 मील की दूरी तय की ताकि वह बचकर दाई मुबाई को ढूंढ सके। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दाई मुबाई उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत होगा। वह एक काय और निकम्मा इंसान था जिसके पीछे उसे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए था। शाओवू की निगाहें चारों ओर घूम रही थी और उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अगर इसे जीवन का अनुभव करना भी कह ले तो भी आप यहाँ नहीं आते हैं ना? मैंने मूल्यांकन में पढ़ा कि स्टार लुओ अपने उत्तराधिकारियों का चयन करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया हो और आपको जाने के लिए मजबूर किया गया हो, या आप भाग गए हो? तानसान और अन्य लोगों को यह बात तर्कसंगत लगी और उन दोनों को देखने का उनका नजरिया फिर से बदल गया। सार्वजनिक रूप से बेनकाब होते ही दाई मुबाई का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। अध्याय 10। क्या स्वर्ग दो साम्राज्य एक दिव्य कलाकृति छुपा रहा है? बो साइक्सी चौंक गया। हिस, ज़ियाओवू ने जो कहा वो कुछ हद तक सही लगता है। मां हुंबेजुन ने दाई मुबाई से पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल झू झूकिंग से ही पूछ सका। झू झूकिंग, तुम्हें सचमुच भागने के लिए मजबूर तो नहीं किया गया था? इससे पहले कि वह जवाब दे पाते, ज़ियाओवू की नजरें फिर से इधर उधर घूमने लगी और उसने कहा, जरूर दाई मुबाई ने ही रास्ता दिखाया होगा, वो तो यहाँ काफी समय से है और झूकिंग भागने वाली नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि दाई मुबाई के भाग जाने के बाद उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए वो उसे ढूंढने आई होगी। झू झूकिंग चुप रही, जो मानो उन शब्दों की पुष्टि ही थी। ये देखकर मां हुंगजुन और तानसान ने दाई मुबाई को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अपनी जान बचाने के लिए अपनी मंगेतर को छोड़ देना, ये किस तरह का आदमी है? काय, शाओवू, चुप रहो। बार बार सार्वजनिक रूप से उसके द्वारा बेनकाब किए जाने से दाई मुबाई पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। अगर तुमने बकवास करना और फालतू बातें करना जारी रखा तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शाओवू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। क्या अब कोई इंसान सच नहीं बोल सकता? चलो फिर, मैं बहुत डरा हुआ हूं टिड। तानसान भी तुरंत उसके सामने आ गई और दाई मुबाई को ध्यान से देखने लगी। अगर दाई मुबाई ने शियाओवू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उसके पास मौत को गले लगाने का एक रास्ता पहले से ही मौजूद होगा। तुम मौत को बुला रहे हो? दाई मुबाई दहाड़ने लगी, हमला करने वाली थी, लेकिन उसे फ्लेंडर ने रोक दिया, जिसने भौंका, सब लोग रुक जाओ, यह अकादमी है, तुम्हारा घर नहीं। ये सब चिल्लाना और मारपीट क्या है? ग्रैंडमास्टर तुरंत दाई मुबाई के पास गए, उनके कंधे पर थपथपाया और दिलासा देते हुए फुसफुसाए, मुंबई, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। जब तुम्हारी अपनी जान खतरे में हो तो तुम मंगेतर की चिंता कैसे कर सकते हो? औरतें तो बस हम मर्दों को खुश करने के खिलौने हैं, उन्हें कभी भी त्यागा जा सकता है। ये देखकर क्या आखिरकार किसी ने उसे समझा। दाई मुबाई नर्म पड़ गया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने ऊपर देखा और उस दिव्य पर्दे को घूरकर देखा। आज की सारी शर्मिंदगी उसी पर्दे की वजह से थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस दिव्य पर्दे में मौजूद त्रुटियों को खोज निकालेगा, इसके झूठ को उजागर करेगा और अपनी हताशा को बाहर निकालेगा। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा और नए क्रम की घोषणा की प्रतीक्षा करते हुए स्वर्गीय पर्दे की ओर देखने लगे। दाई मुबाई से पूरी तरह निराश होने के बाद झू झूकिंग का इस जगह से कोई लगाव नहीं रह गया था और वह जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। उसने दिव्य पर्दे की ओर देखा, इस उम्मीद में कि कोई उपयुक्त शक्ति प्रकट हो जिससे वो जुड़ सके, जिससे उसे भागने और अपना भाग्य बदलने का मौका मिल सके। ... हेवनडो साम्राज्य, हेवनडो शाही महल। सूची में स्टार लुओ साम्राज्य का नाम देखकर हॉल में मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारी स्तब्ध रह गए।
अप्रत्याशित रूप से तीखी बहस छिड़ गई और पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। स्टार लुओ साम्राज्य शीर्ष 10 में भी जगह कैसे नहीं बना पाया? ये तो असंभव है बच्चे। राष्ट्रीय शक्ति के मामले में हमारा हेवन डो स्टार लुओ से पूरी तरह से हीन है, फिर भी वे हमसे पहले सूची में दिखाई दिए। तो क्या हमारे हेवन डो के लिए अभी भी सूची में जगह बनाने की कोई संभावना है? निश्चित रूप से हम ऊपरी 3 संप्रदायों से भी बदतर नहीं हैं। कियान रेनिक्सू की भौहें भी तंग गई थी, उसका दिल अविश्वास से भर गया था। अगर महाद्वीप की सभी जानी मानी शीर्ष शक्तियां शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सकती तो स्पिरिट हॉल का क्या होगा? अभी भी बहुत सारी रैंकिंग ऊपर है। क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो स्पिरिट हॉल से भी आगे निकल जाएं? सम्राट सू ये अब और शांत नहीं बैठ सके। उनकी आवाज स्पष्ट घबराहट से कांप रही थी जब उन्होंने बात की। मेरे प्रिय मंत्रियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारे स्वर्ग के पास अभी भी कोई मौका है? पूरे समय अड़े रहे मार्शल गेलॉन्ग आगे बढ़े और दृढ़ता से बोले, महाराज निश्चिंत रहिए। हालांकि हमारा हेवन डो स्टार लुओ जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी हम शीर्ष 3 संप्रदायों में से किसी भी एक संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। शायद हमारे स्वर्ग के दायरे में अभी भी कुछ ऐसे आधार छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम भी अनजान हैं, जिसके कारण स्वर्गीय पर्दा हमें उच्च पद के लिए चुनौती देने के योग्य मानता है। सम्राट जूही का हृदय, जो अब तक अनिश्चितता में लगता हुआ था, अब पूरी तरह से मृत महसूस कर रहा था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हेवन डो के पास कोई गुप्त संस्था है जो स्टार लुओ के साथ राष्ट्रीय शक्ति के अंतर को पाट सकती है। छिपा हुआ शब्द सुनते ही कियान रेनिक्सू का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। वह और 2 महान बुजुर्ग कई वर्षों से हेवन डो में गुप्त रूप से रह रहे थे। क्या उन्हें भी हेवन डो की नींव का हिस्सा माना जाएगा? अन्यथा स्टार लुओ के साथ इस खाई को पाटने का और क्या तरीका हो सकता है? क्या इतने सालों की मेहनत आज बर्बाद होने वाली थी? ... और उसकी निगाहों के नीचे भय और हैरानी से भरी हुई। बूम! अंततः आकाशीय पर्दा फिर से बदल गया और नई रैंकिंग धीरे धीरे सामने आई। शक्ति रैंकिंग सूची 11वां स्थान, हेवन डो शाही परिवार। प्रतिनिधि शासक सम्राट सू ये। सर्वोत्तम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधि गेलॉन्ग। मूल्यांकन हेवन डो शाही परिवार पर पुनर्तल सू परिवार का प्रभुत्व है। अपनी वंश की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पीढ़ी के शासक अन्य कुलों से विवाह नहीं करते हैं। उन्हें मध्य स्तरीय सहायक प्रकार की मार्शल आत्मा स्वान विरासत में मिलती है। यद्यपि इसकी आक्रमण और रक्षा क्षमता कम है, फिर भी इसमें प्रभावशाली गति और उपचार शक्ति है जो एक कुलीन आभा बिखेरती है और शाही वंश का प्रतीक है। शाही परिवार योग्यता आधारित प्रणाली का पालन करता है, जिसके अंतर्गत वैध वंश का कोई भी राजकुमार उत्तराधिकार क्रम में प्रवेश कर सकता है और अंततः सबसे योग्य राजकुमार को सिंहासन प्राप्त होता है। हेवन डो शाही परिवार वार्ता और शासन कला में निपुण है। उन्होंने डोलुओ महाद्वीप के 2 महान साम्राज्यों में से एक हेवन डो साम्राज्य की स्थापना की और लंबे समय से इस पर शासन कर रहे हैं। साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति काफी अधिक है, जो डोलुओ महाद्वीप के लगभग आधे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करोड़ों प्रजा, लाखों सैनिक, हजारों आत्मा स्वामी सेनाएं और सेना के देवता और नवजीवन दिव्य ड्रैगन के रूप में जाने जाने वाले एक आत्मा डोलुओ कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा एक संबद्ध निजी अकादमी हेवन डो इंपीरियल अकादमी भी है, जिसमें बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय आत्मा स्वामी है और जिसका संचालन 3 आत्मा डोलुओ द्वारा किया जाता है। शिक्षा समिति के सदस्य। इसके अलावा ये साम्राज्य की सीमाओं के भीतर अनगिनत बड़े और छोटे संप्रदायों और अकादमियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेवन डो शाही परिवार के पास एक अद्वितीय खजाना है, विशाल समुद्री ब्रह्मांडीय आवरण। इसकी वास्तविक पहचान समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति का मूल है, जिसमें समुद्र देवता की विशाल दिव्य शक्ति समाहित है। ये समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति की वास्तविक शक्ति को उजागर करने की कुंजी है, जिसे औपचारिक रूप से अर्ध दिव्य कलाकृति समुद्र देवता का हृदय के रूप में जाना जाता है। निम्न स्तरीय पुरस्कार आत्मा शक्ति दोनों प्रतिनिधियों के रैंक में एक स्तर की वृद्धि की जाती है और सभी आत्मा वलय की आयु में 3000 वर्ष की वृद्धि की जाती है। यदि किसी प्रतिनिधि की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे उनकी युद्ध आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि से बदल दिया जाता है। मौन। एक भयानक सन्नाटा। पूरा महाद्वीप जम गया, एक अजीब भयावह सन्नाटे में डूब गया। पल भर में ही यह सन्नाटा एक जोरदार शोर से टूट गया। इस बार पिछली 4 बार की तरह रैंकिंग को लेकर सिर्फ हैरानी ही नहीं थी, बल्कि अर्ध दिव्य कलाकृति समुद्र देवता का हृदय, समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति का मूल, जिसमें समुद्र देवता की दिव्य शक्ति समाहित है। 10,000 साल पहले की किंवदंतियों के अनुसार समुद्र देवता एक ऐसा प्राणी था जो अकेले ही समुद्र पर शासन करता था। लेकिन एक दिव्य वस्तु स्वर्ग डो शाही परिवार के हाथों में कैसे आ सकती है? क्या उनके बीच कोई संबंध हो सकता है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हेवन डो साम्राज्य स्टार लुओ साम्राज्य से ऊपर स्थान रखता है, क्योंकि उनके पास ऐसी दिव्य वस्तु है। ... समुद्री देवता द्वीप। डोलुओ महाद्वीप के पश्चिम में स्थित दूरस्थ महासागर पर बसा एक दिव्य द्वीप। समुद्र देवता हॉल के सामने महान पुजारी बो साइक्सी और 7 पवित्र स्तंभों के संरक्षक डोलुओज एकत्रित हुए। जब पहली बार आकाशीय पर्दा उतरा तब वे पहले से ही वहां एकत्रित थे और तब से देख रहे थे। उन्होंने बाहरी संघर्षों में भाग नहीं लिया, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बाहरी रैंकिंग से अप्रभावित थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने समुद्र देवता का हृदय देखा, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बो साइक्सी, जिसने लंबे समय से दुनिया के उतार चढ़ाव को देखा था, वास्तव में अपने चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव प्रदर्शित कर रही थी।
समुद्र देवता का हृदय समुद्र देवता के त्रिशूल का मूल भाग है, जिसे भगवान समुद्र देवता ने देवत्व प्राप्त करने के बाद जानबूझकर बाहरी दुनिया में छोड़ दिया था। उत्तराधिकारी की खोज के प्रतीक के रूप में यह उपयुक्त उत्तराधिकारी को उनसे मिलने पर दिव्य सिंहासन विरासत में प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इस पर कभी स्वर्गदूत साम्राज्य के शाही परिवार का कब्जा था। समुद्र देवता द्वीप का 10,000 वर्षों का निष्फल इंतजार संभवतः इसलिए था क्योंकि समुद्र देवता की विरासत के मार्गदर्शन का मार्ग अवरुद्ध था, और 7 पवित्र स्तंभों के संरक्षक डॉलू भी इस समय यही अनुमान लगा रहे थे। 7 पवित्र स्तंभों के प्रमुख समुद्री ड्रैगन डॉलू ने आगे बढ़कर गंभीर भाव से कहा, महान पुजारी, समुद्र देवता का हृदय वो प्रतीक है जिसका उपयोग समुद्र देवता उत्तराधिकारी चुनने के लिए करते हैं। हम एक साधारण शाही परिवार को इसे अपने पास रखने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? मेरे अधीनस्थ का मानना है कि हमें इसे वापस ले लेना चाहिए। अध्याय 11 बूरोल तपक्या ग्रैंडमास्टर एक बार फिर खुद को मूर्ख साबित करने वाले हैं। इसे वापस लाओ। बोसाइक्सी की खूबसूरत आंखें थोड़ी धुंधली हो गई क्योंकि वह गहरी सोच में डूब गई थी। समुद्री ड्रैगन डॉलू ने एक और कदम आगे बढ़ाया और शब्द दर शब्द कहा, किसी नश्वर शाही परिवार के निजी अधिकार में बने रहने से विरासत का महान मामला केवल विलंबित होगा। यह अधीनस्थ तुरंत समुद्र देवता का हृदय प्राप्त करने के लिए रवाना होने को तैयार है। अन्य 6 पवित्र स्तंभ संरक्षक डॉलू भी आगे बढ़े और एक स्वर में बोले, हम सागर देवता का हृदय वापस लाने के लिए सागर ड्रैगन डॉलुओं के साथ स्वर्गदूत साम्राज्य जाने को तैयार हैं। बोसाइक्सी की खूबसूरत आंखों में झुर्रियां दिखाई दी, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और अपनी सामान्य गंभीरता को फिर से हासिल कर लिया। कोई जरूरत नहीं, ये समुद्र देवता की ओर से एक परीक्षा भी हो सकती है। जो लोग शाही परिवार से समुद्र देवता का हृदय प्राप्त कर सकते हैं, वे ही विरासत के मार्ग पर चलने के लिए अधिक योग्य हैं। ये सुनकर 7 पवित्र स्तंभ संरक्षक डॉलू केवल झुककर आदेश स्वीकार कर सके और फिर उन्होंने पूछे बिना नहीं रह सके, महान पुजारी, हमारा सागर देवता द्वीप भी सूची में होगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि हमें कौन सा पद मिलेगा, हमें क्या पुरस्कार प्राप्त होंगे और इससे बाहरी दुनिया में किस तरह की हलचल मचेगी। बोसाइक्सी ने अपना सिर हिलाया। बाहरी दुनिया में केवल एक ही चीज थी जिसकी उसे परवाह थी, तानचेन। लेकिन जब उसने देखा कि क्लियर स्काई क्लैन का प्रतिनिधि तानचेन नहीं था, तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। 10,000 वर्षों में तानचेन, जिसके देवता बनने की सबसे अधिक संभावना थी, अंततः सफल हो गया। ... स्पिरिट सिटी उपासना कक्ष। 6 महान पुरोहित चौंक गए। उनकी निगाहें सब कियान दाओलियू पर टिक गईं। बड़े भाई, समुद्र देवता की दिव्य कलाकृति का मूल तत्व स्वर्गदाव शाही परिवार के हाथों में कैसे हो सकता है? क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? अन्यथा एक बार जब हेवन डो शाही परिवार इसे समझकर इसका उपयोग करने लगेगा तो ये हमारे लिए प्रतिकूल होगा। कियान दाओलियू की गहरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सागर देवता की वस्तुएं हमारे लिए छूने योग्य नहीं है। बेशक स्वर्गदूत शाही परिवार के लिए भी उन्हें छूना मना है। यदि वे इसका दुरुपयोग करने का साहस करते हैं तो वह कार्रवाई करेगी। 6 महान पुरोहित स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उसके मुख से किसका जिक्र हो रहा है और उन्होंने तुरंत अपने दिलों में उठ रही बेचैनी को दबा लिया। ... पोक्स हॉल। बेबीडोम की खूबसूरत आंखें जोश और लालच से भरी हुई थी। समुद्र देवता का हृदय, अच्छा, बहुत अच्छा, मानो स्वर्ग ही मेरी मदद कर रहा हो। उस समय सागर देवता द्वीप पर आक्रमण करने में विफलता का कारण यही था कि महाद्वीपीय आत्मा स्वामी को समुद्र में कोई लाभ नहीं था। यदि हमें इस वस्तु की सहायता मिल जाए तो मेरा आत्मा कक्ष आसानी से सागर देवता द्वीप पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस अजीबोगरीब विचार ने युए गुवान और गोस्ट शैडो दोनों को चौंका दिया और उन्होंने जल्दबाजी में कहा, महामहिम पोप, यदि आपके अधीनस्थ स्पष्ट रूप से कहें तो ये सागर देवता की वस्तु है। आशंका है कि इसका उपयोग करना हमारे लिए कठिन होगा। सागर देवता की विरासत वाली वेबसाइट के विरुद्ध इसका उपयोग करना तो दूर की बात है। बेबीडोम ने पीछे मुड़कर उन दोनों को घूरते हुए गुस्से से कहा, चाहे कोई दिव्य वस्तु कितनी भी पवित्र क्यों न हो, अपने मूल शरीर से अलग होने के बाद वह निर्जीव हो जाती है। जब तक वह मेरे हाथों में पहुंचती है मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। ये पोप इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। युए गुवान और घोस्ट शैडो कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने शब्द निगल लिए। ... क्लियर स्काई क्लैन। तांग शियाओ की आंखें चमक उठी तो यह वस्तु स्वर्गदो साम्राज्य के हाथों में थी। उन्होंने और तांग हाओ ने एक बार सीनियर को एक पत्र पहुंचाया था। बोसाइक्सी अपने दादाजी के लिए सी गॉड आइलैंड गए थे, इसलिए वे समुद्र देवता द्वीप के बारे में कई बातें जानते थे, जिनमें महाद्वीप पर समुद्र देवता के हृदय के खो जाने का मामला भी शामिल था। अब जब स्वर्गिक पर्दा हट गया है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर क्या बोसाइक्सी इसे खोजने के लिए किसी को महाद्वीप पर भेजेगा। बुजुर्गों की आंखें लालच से भर उठी और चौड़ी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवन डो शाही परिवार के पास ऐसी दिव्य वस्तु होगी। अगर हम इसे अपने क्लियर स्काई कबीले के कब्जे में ले सकते हैं तो स्पिरिट हॉल के आक्रमण से क्यों डरें? क्यों न हम? जी। तांग शियाओ चौंक गया और उसने डांट लगाई, क्या तुम इसे चुराना या लूटना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? ये समुद्र देवता की वस्तु है जिसे हम मनुष्य छू नहीं सकते। हम इस तरह का कर्म नहीं भुगत सकते। तुरंत ही सभी बुजुर्ग भड़क उठे और एक साथ दहाड़ने लगे। तांग शियाओ, ये कैसा रवैया है? हम ये सब संप्रदाय की भलाई के लिए कर रहे हैं, वरना हम स्पिरिट हॉल के आक्रमण का सामना कैसे कर पाएंगे? तांग शियाओ क्षण भर के लिए अवाक रह गया। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और ठंडी सांसें लेते रहे।
हम सिर्फ बात कर रहे हैं। जब तक ये सचमुच अंतिम उपाय न हो, हम ऐसे घृणित काम नहीं करेंगे। तांग शियाओ राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी उसने उन पांचों को धमकी भरे लहजे में बोलते सुना। लेकिन अगर संप्रदाय के साथ सचमुच जीवन मरण का संकट आ जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी की तरह नैतिक रूप से इतने ऊंचे नहीं रहेंगे। किसी भी तरह से हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तांग शियाओ पूरी तरह चुप था और केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि बाद में स्वर्गीय पर्दे द्वारा घोषित शक्तियां कुछ निर्णायक मोड़ लाएंगी। ... 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल। ये देखकर कि उनकी सहयोगी स्वर्गदूत शाही परिवार के पास समुद्र देवता के हृदय जैसी दिव्य वस्तु मौजूद है, निंगफेंगजी और चेन शिन की पहली प्रतिक्रिया खुशी नहीं बल्कि गहरी गंभीरता थी। वे शायद सी गॉड आइलैंड के बारे में कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि यह सी गॉड आइलैंड से संबंधित कोई चीज है। निंगफेंगजी ने आंख भरी और अपना सिर हिलाया। अफसोस, स्वर्गदूत शाही परिवार ने इसे चाहे जैसे भी प्राप्त किया हो, अब जब स्वर्गीय पर्दे ने इस जानकारी को उजागर कर दिया है, तो सागर देवता द्वीप के लोग शायद इसे खोजने आएंगे, है ना? चेन शिन ने चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट लिए सिर हिलाया। मुझे उम्मीद थी कि हमारा सहयोगी हेवन डो कुछ मदद कर सकता है, लेकिन अब लगता है कि हमें अभी भी खुद पर थोड़ा और निर्भर रहना होगा। इस बारे में बात करते हुए उन दोनों ने एक साथ गुरोंग की ओर देखा, जो अभी भी एक आत्मा की हड्डी को अवशोषित कर रही थी। यह आशा करते हुए कि गुरोंग आत्मा की हड्डी की मदद से सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकेगी, संप्रदाय को थोड़ा और आत्मविश्वास मिलेगा। उनकी निगाहों के बीच गुरोंग ने संयोगवश आत्मा की हड्डी को आत्मसात करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। बस उनके शरीर से एक भव्य आत्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने अप्रत्याशित रूप से कई वर्षों के अवरोध को तोड़ दिया। 96वीं रैंक। गुरोंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया, और उसके आसपास के अंतरिक्ष में विकृत ऊर्जा भंवर भी दिखाई दिए। जाहिर है, जैसे जैसे उसका पद बढ़ता गया, स्थानिक शक्ति पर उसका नियंत्रण और भी परिष्कृत और भयावह होता गया। और बोन, अब तुम जरूर खुश होगे, तुमने भी कामयाबी हासिल कर ली है। चेन शिन ने सबसे पहले आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी और उनकी छाती पर एक मुक्का मारा। अरे तलवारबाजी के उस्ताद, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी लड़ाई करना चाहोगे? गुरोंग ने भी पलटवार किया। उस सफलता के बाद उनका आत्मविश्वास लौट आया था। निंगफेंगजी भी चलकर पास आए और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बोली, बधाई हो अंकल बोन। अब आपके अंकल स्वॉर्ड और मेरे समर्थन से हम रैंक 98 का सामना तो कर ही सकते हैं, लेकिन शायद रैंक 99 से भी लड़ने की ताकत जुटा लेंगे। ये सुनकर गुरोंग के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने जोर से सिर हिलाया। क्या अब हमें महाद्वीप की बदलती स्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास रखने वाला माना जा सकता है? बोलते बोलते उसने सहज ही ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और वह चिल्ला उठा, 2 महान साम्राज्य इतनी जल्दी सूची में कैसे आ गए? और स्वर्गदाव साम्राज्य के पास एक दिव्य वस्तु है, फिर भी वे शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाए। चेन शिन ने अपना मजाकिया अंदाज छोड़कर गंभीरता से कहा, हाँ, ऊपर 10 और रैंकिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो अस्तित्व बाद में सूची में शामिल हो सकते हैं, उन सभी के पास ऐसे आधार हों जो दिव्य वस्तुओं से कहीं बढ़कर हों? निंगफेंगजी के चेहरे से मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई और उनका प्रारंभिक गंभीर भाव लौट आया। शायद उन अज्ञात शक्तिशाली ताकतों के सामने हमारी ताकत अभी भी काफी नहीं है। हमें हर समय सतर्क रहना होगा। ... सुतूर शहर, श्रेक अकादमी, समुद्र देवता, दिव्य कलाकृति, ये सब क्या चीजें हैं? मैंने तो इनके बारे में कभी सुना भी नहीं। सभी ने हेवन डो साम्राज्य के मूल्यांकन की सामग्री को देखा, उनके चेहरे आश्चर्य और प्रश्नचिन्हों से भरे हुए थे। शाओवू ने पास ही खड़े ग्रैंड मास्टर की ओर मुड़कर देखा और उलझन में पूछा, हे महान गुरु, आप ज्ञानी और जानकार हैं, आपको इन चीजों के बारे में अवश्य ही पता होगा, है ना? मां हुंगजुन और अन्य लोगों ने भी अपनी निगाहें ग्रैंड मास्टर की ओर घुमा ली, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण उमड़ रही थी। मैं ग्रैंड मास्टर का कंठ 2 बार लुढ़का और उन्होंने खुद को ये कहने के लिए तैयार किया, ये तो स्वाभाविक है। इस गुरु को 10,000 वर्षों से भी अधिक समय पहले आत्मा जगत में हुए परिवर्तनों का ज्ञान है और उन्हें नीचे की सभी योद्धा आत्माओं के हजारों रहस्य ज्ञात हैं। भला मैं इस नन्हे सागर देवता के बारे में कैसे न जानूं? शाओवू की आंखों में उम्मीद और भी बढ़ गई और उसने जल्दी से पूछा, तो आखिर वो चीजें क्या हैं? हे महान गुरु, हमें जल्दी बताइए। मुझे विश्वास है कि हे महान गुरु हमें निराश नहीं करेंगे। झाओवू जी और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद थी कि महान गुरु पहले की तरह ही निरंतर रूप से उनमें ज्ञान का संचार करेंगे।